राम के गुण गाथा, राम के गुणगान करे बर बैठे हैं। चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजी गान। सारी विकृतियों को त्याग करके आइए सत्संग से जुड़े, भगवान की पावन कथा से जुड़े। अभी अभी हमने राम को बैठाया है, अभी अभी हमने राम लला को स्थापित किया है। भव्य प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में अपने पूरे जोश उमंग उत्साह से हमने जो पर्व मनाया उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। तो थपड़ी पीटो चलो। हाँ, तो राम अयोध्या में धन बैठे, वहाँ बैठे, लेकिन हरेक हृदय में राम हो बैठे। तो राम बैठे कैसे? जब हृदय अयोध्या बने। कृष्ण कहाँ रहते? वृंदावन में रहते। हृदय वृंदावन बनेगा तो कृष्ण निवास करेंगे, हृदय अयोध्या बनेगा तो राम निवास करेंगे, अपना धाम बनाएंगे। इसलिए कोशिश यही हो कि भगवत चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। लेकिन हमारे अनुज गौतम भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि कथा की शुरुआत शिव कथा से। राम को समझने के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बढ़िया क्रम दिया है। राम चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, सत्य के प्रवर्तक है, सत्य के पथिक है, धर्म के पथिक है, लेकिन राम जी का चरित्र समझ में तब आएगा तो राम जी से पहले हम शिव को समझें। जब तक शिव समझ में नहीं आएंगे तब तक राम को आप समझ नहीं पाएंगे। शिव कौन है? निराकार मुंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, गुणागार संसार पारम न तो हम। तो राम को समझना है तो शिव को समझना पड़ेगा। तो शिव कौन है? सत्य है। जब तक जीवन में सत्यता नहीं आएगी, जब तक जीवन में शुद्धता नहीं आएगी, तब तक राम जैसे तत्व को हम समझ नहीं पाएंगे, है ना? तो शिव ल पहली समझो। तो शिव कौन है? विश्वास। और जी हाँ, विश्वास रहते उन्हें श्रद्धा रहते। याद रखो भाई, आप मना हो भगवान के पीछे मोर से ती नहीं आओ। आपके विश्वास है, मां कथा में विश्वास है, सत्संग में विश्वास है, आप आओ। और विश्वास धर के नहीं आओ। और विश्वास तो है, लेकिन विश्वास के पाछू में श्रद्धा भी है। वही श्रद्धा और विश्वास यहाँ तक आए। तो राम ला समझे बर श्रद्धा और विश्वास के होना जरूरी है। एक है तुलसीदास जी महाराज शिव के कथा ले स्थान दे कि शिव कौन? कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है ना? तो देखो, शिव के साथ में श्रद्धा रूपी सती रही, लेकिन श्रद्धा कहूं डामाडोल हो जाते, श्रद्धा में कहूं विश्वास नहीं रहा तो श्रद्धा के अस्तित्व नष्ट हो जाते, है ना? लेकिन वही श्रद्धा जब नष्ट हो जाते तो पुनः उत्पत्ति होते श्रद्धा रूपी पार्वती की। सती भस्म हो गई, सती के जीवन में मोह आ गए और मोह आई तो वही मोह सकल व्याधिन कर मूला, वही मोह सती लले डूबी और शिव से दूर कर दी। शिव से दूर कर दी तो यही सती कथे कि शिव हाथ मोला छोड़ दी, मई के घलो छूट गए।
तब जी का अच्छा तीसरा कारण ये है कि ठीक है भोलेनाथ बोला त्याग दी, मैके वाले मन मर घलों में हेर उठा हो गया, जी जाते कैसनो करके शिव के नाम लेवत लेवत ओखरे आश्रम जी जाते। लेकिन और तीसरा कारण दुब्बल लद्दू असार कि जैन सभा में सती गए है, दक्ष के सभा में गए है, पनमई के गए है सती जिद करके, वहां देखते कि वहां तो शिव के अपमान हो गए। और शिव के अपमान कौन करिस? ओखरे बाप वह करिस। कथे अरे धिक्कार है, ए शरीर धिक्कार है। काबर धिक्कार है कि दक्ष के बेटी में कहुआ था, दक्ष के तेज से मैंने जन्म लिया, उस दक्ष के तेज से वो दक्ष जो शिव विरोधी है। तो धिक्कार है ऐसे पिता की कन्या कहलवाना कि जो शिव विरोधी है, जो सत्य विरोधी है, जो धर्म विरोधी है। ए सती अपन बाप के भी तिरस्कार करते काबर कि वो शिव के विरोधी कहते। शिव में जान रहे हो कैसा ने कैसा शिव के विरोध करत मोर पिताजी। तो कहे कि शिव के द्वारा तुमने त्याग दे गया, अब मोर जीना बेकार है काबर कि यहाँ देख डरे वो सुंदर है, सब देवता पर रिजर्व सीट है, लेकिन एक भोलेनाथ के सीट सुरक्षित नहीं है। माने दक्ष के द्वारा शिव के अपमान हो गए। अतः क्रोध से भर जाते सती और कथे कि मरना तो है, अब जी क्या करूं काबर कि शिव जीवन में नहीं है, तो ये जीवन है सौ माने मुर्दा, और मुर्दा जीवन लेके का करूं, जीहूं तब और मरीज के बरोबर तो रहूं। तो यज्ञ में जन आगी निकलत है, भगवत है, सती कथे ये आगी मोर तन ल जरा देते हैं, भस्म कर दे। अग्निदेव कांप जथे कथे महतारी तोर पांव पड़त मोर में अतेक सामर्थ्य नहीं है कि तोर तन में जरा। अग्नि में अगर कूद भी जतीस ना तो आगी सती वर शीतल हो जतीस। तब कथे के रे अतेक धिक्कार है मोर जीवन की आगी घलो कहा थे तोर तन ल नहीं जलाओ। कोई बात नहीं, आगी ते भले मोर तन ल मत जला। और अपने योग बल से सती अग्नि को दाहिने अंगूठे से योग अग्नि को प्रकट करती है। कहा कि तेरी ज्वाला में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मेरे स्तन को जला ले। अपने योग बल से अंगूठे में उन्होंने योग अग्नि को प्रकट किया, और उस योग अग्नि को प्रकट करते हुए सती कहती है, ए हा सती मरत हरिसन बर्मा शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म मर जाऊं लेकिन मुक्ति नहीं पाऊं, काबर के मोर जिंदगी अधूरा है बिना शिव के। एक सती भगवान ये तन ले सब भूल जात हो, लेकिन अगला जन्म भी जब मोल मिले तो मोला शिव के अनुगामी ही बनन दे, शिव के चरण में ही मोर सदा प्रीति रहे। जब भी जन्म लूं शिव के चरणों में मैं समर्पित रहूं। हाँ, और यही भाव लेकर के सती जन्म लेती है पार्वती के रूप में। और पार्वती जान जाती है अपने पूर्व जन्मों के भाव को, इसलिए बचपन से वो शिव के प्रति वो अनुराग रखती है। तो पार्वती श्रद्धा है और भोलेनाथ विश्वास है। बंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणम। अब पार्वती भगवान भोलेनाथ ला पाए बर अतेक जुगत लगा थे, वो प्लानिंग करत है, लेकिन काखरो केहर भगवान हो जातेगा। वो कसौटी में कसथे जीवला रहा तो ये ओखर लायक है कि नहीं। जैसे तुहर डहर कुम्हार है खरा गड़ पड़ा फट लेकर
कच्चा और पक्का के ज्ञान जतका कुम्हार जानते उतका कोनो दूसरा नहीं जानता। कच्चा और पक्का एक विद्वान के परख ला, एक कुम्हारी न करिस, एक सभरी विद्वान मन के, और सब कोई अपन अपन विद्वता प्रकट करत रही से, बतात रही से, तो एक जन अपन आप में इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि अरे का ये मन परीक्षा ली, कसौटी ली, मैं खुदे अपन आप में परिपक्व। तब वो कथे जो विद्वान मन के जन मुख्य रही सो, सभा के मुख्य रही से, ते कथे कि मोर बीच में जन कुम्हारी ने, वो कुम्हारी तू मन ला बताए कि कते कच्चा और कते पक्का, और सब लइसे पंक्ति बात खड़े करबे विद्वान मन ला। तो एक जन बगल हो गए कथे मैं पक्का छो, मोला का ये बताई कुम्हारी ने मैं पक्का छो। वो दूर यहाँ हट के खड़े हो गए, कुम्हारी सबके मुड़ी लइसे ऐसे ठोकत है, पक्का 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 पक्का, हाँ ये पक्के मतलब परिपक्व है, पक्का पक्का सब पक्का। वही भर बाज की कथे महू पक्का, कथे हाँ तोला ठोकच नहीं। हाँ जब वो ठोकते न कथे हाँ यही कच्चा है, ये बार कच्चा है, पूरा पक्का है। तो कच्चा का कथे अरे जैन चीज शास्त्रार्थ भी करना है कर लो महाराज। ये कुमारी क्या बताएगी कि मैं कच्चा हूं। तो उस विद्वान ने कहा कि तुम्हारा यही अहंकार ही तुम्हारे कच्चेपन होने का प्रमाण है कि तुम कह रहे हो कि मैं सर्वोपरि है। तो कच्चा और पक्का एक ठन कुम्हारी ने बता डरी कि माने अपनी विद्वता का, अपनी योग्यता का कभी दंभ ना भरे, कभी अहंकार ना करें। तो भाई यहाँ पार्वती भगवान को पाने के लिए उत्सुक है, सज है, तो थोड़ी ऐसे उसके लिए कठिन साधना करनी पड़ती है। हाँ? जैसे धान, हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है ना, धान, और धान ला हम भोजन रूप में कैसे प्राप्त करते जानते नहीं, सूखा से धान थोड़े उसन दे। एक प्रक्रिया है कि धान लेते हैं, चावल बनावे, दाना के रूप में लेवे, अच्छा एकदम नवा चावल भी नहीं खाए, कत को जान थोड़े कल पुराना होते तब वो लोग खाते हो नहीं। अब कहीं कहीं अब हाँ मिले भी लेते भोजन है कोई दिक्कत, लेकिन वो खरी प्रक्रिया है, चाव रहते थोड़े वही डारबे मुंह में, ओला धोबे, गंजी में डारबे, पसाबे, तब उहुल देखबे चूरे है नहीं चूरे है, तब कहीं वो भोजन के रूप में हम लोग मिलते। तो एक भोजन भी सही साठ हमारे मुंह तक नहीं आता, उसको कई प्रक्रियाओं से गुजरनी पड़ती है। वैसे ही तपस्या और साधना पार्वती करती है। लेकिन इससे पहले मैं बताऊं, क्योंकि शिव का चरित्र पहले बताएंगे कि शिव के जीवन में अर्थात विश्वास में श्रद्धा कैसे प्रवेश करती है। शिव और पार्वती के विवाह होए, लेकिन शिव और पार्वती के मिलन कैसे हो, केवल शरीर से नहीं। कोई साधु पुरुष होता है, कोई संत होता है, या काहे भगवान भी, तो काम आचरण के लिए मन बर बिहाल नहीं करे, ओ मन लीला भी करते, चरित्र भी करते, तो का चीज के लिए करते, धर्म आचरण के लिए, ताकि जोन परम बैरागी भोलेनाथ ओला भी गृहस्थ अपनाए लगते, अपन से नहीं, संसार वाले से, विश्व के कल्याण के लिए। तो पार्वती जब कठिन तपस्या करती है भोलेनाथ को पाने के लिए, भोलेनाथ की समाधि लगी हुई है, लेकिन वह समाधि तोड़े कौन, क्योंकि उसी समय तारकासुर का जन्म हुआ है, पाताल से धरती पर आ गया। इसने वरदान मांगा कि शंकर से उत्पन्न पुत्र ही मेरा वध कर सकता, उसी से मेरी मृत्यु हो सकती। वो जाना से सती भुंजा गए, भोलेनाथ के समाधि लगे, अब कहाँ मिलन, कोई हो ही नहीं सके। लेकिन भगवान के माया है, भगवान के लीला है। तो देखो कामदेव भगवान भोलेनाथ के समाधि टूरे है ना,
भगवान भोलेनाथ के समाधि में टोरे हैं और वही कामदेव भोलेनाथ के तीसरा नेत्र खुले हैं तो भस। कामदेव मतलब कामना। गृहस्थ में काम की आवश्यकता होती है, तभी संतति की उत्पत्ति होती है। लेकिन भोलेनाथ कैसे हैं कि उनको विवाह करना है, विवाह करने से पहले उन्होंने पहले काम को नष्ट किया। और ये पार्वती कथे कि जिन काम न नष्ट कर दी गायब हो गए थे काय मोर संग ब्याह करी। जिनके हृदय में काम ही नहीं, जिनको मुझे पाने की ललक नहीं, मेरी और उनका ध्यान नहीं, तो कैसे। हाँ, पार्वती को बड़ी चिंता होने लगती। शिव पुराण में बहुत अद्भुत कथा है इनकी, लेकिन मानस का कुछ भाव लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। आज जब कामदेव भस्म होता है, पार्वती बड़ी चिंतित होती है। डारल टूट के पाना गिरे देखो भूया मजी। डारल टूट के पाना गिरे देखो भूया मजी। अब देखो पत्ता गिर गए पेड़ ले तो नवा पत्ता आते नहीं उलहोते नहीं उलहो। गिरना जरूरी है, टूटना जरूरी है। हर टूटना विनाश नहीं ला, याद रखो। हाँ, हर टूटना या गिरना भी एक निर्माण करता है। जैसे अंडा फूटते टूटे तबे तो मैं एक जीव के उत्पत्ति होते का, जीव के निर्माण होते, जीवन के निर्माण होते। लेकिन पार्वती नहीं समझे है ना। डारल टूट के पाना गिरे देखो भूया मजी। डारल टूट के पाना गिरे देखो भूया मजी। डारा हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना। डारा हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना। डारल टूट के पाना गिरे देखो भूया मजी। हाथी के चढ़ैया माँ पैडगरी रे गैया जी। पैडगरी रे गैया जी। हाथी के चढ़ैया माँ पैडगरी रे गैया जी। पैडगरी रे गैया जी। सरग के मुड़ैया गाँव महल के रहैया जी। महल के रहैया जी। सरग के मुड़ैया कहाँ पैडगरी रे गैया जी। महल की गैया जी। राधे का राजा परजना सबके एके दसाना। का राजा परजना सबके एके दसाना। का राजा परजना सबके एके दसाना। डारल टूट के पाना गिरे देखो भूया मजी। डारल टूट के पाना गिरे देखो भूया मजी। डारल टूट के पाना गिरे देखो भूया मजी। डारल टूट के पाना गिरे देखो भूया मजी।
माँ मिल जाही जे। राधे जैसे विधाता भेजी आही जाही जब बलाही जे जाही जब बलाही जे। जैसे विधाता भेजी आही जाही जब बलाही जाही जब बलाही। राधे चंदा सूरज उवे ना ओखर के हेल बुड़े ना। चंदा सूरज उवे ना ओखर के हेल बुड़े ना। दरल टूट के पाना गिरे देखो भूइया मजी। राज छोड़ के राजा जाही रूप छोड़ के रानी। राज छोड़ के राजा जाही रूप छोड़ के रानी। काम देवला अभिमान रही से कि कोनो कतका ज्ञानी हो कोनो कतका बैरागी हो मोर आगू में ओखर बैराग्य नी चले। मोर आगू में वो तपस्या नी चले। मैं अपन प्रभाव डाल चाहे शंकर ही क्यों न हो। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने बताया क्या है काम तुझे संसार के लिए नियुक्त किया गया था। तुझे अधिकार दिया गया था लेकिन उस अधिकार का दुरुपयोग तू करे। तू मुझ में काम का संचार करने वाला इसलिए जा तेरी गति यही है। हाँ काम देवसन घलो गए सीताराम हो गए। राज छोड़ के राजा जाही रूप छोड़ के रानी। राज छोड़ के राजा जाही रूप छोड़ के रानी। धरती जान सुरुझा जाही धरती जान सुरुझा जाही जाही पवन औ पानी तोल जाना पड़े। कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ना तोल जाना पड़े। राधे देख रही कथे का मानु जन्म बड़ दुर्लभ है समझ ले अभिमानी। 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 जैसे ममता मोहन छोड़े जैसे ममता मोहन छोड़े छूट जाही जिंदगानी तोल जाना पड़े। कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ना तोल जाना पड़ना तोल जाना पड़ना। कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ना। दारा हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना। दारा हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना। दारा हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना। दारा हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना। राधे दरल टूट के पाना गिरे देखो भूइया मजे। दरल टूट के पाना गिरे देखो भूइया मजे। देखो भूइया मजे देखो भूइया मजे देखो भूइया बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो देखो पार्वती को लगता है कि काम को इन्होंने भस्म दिया मतलब मेरा क्या काम है। लेकिन पार्वती के निष्ठा और पार्वती के लगन
मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। पत्थरम पानी उगाड़ डारथेगा इसे कहते नहीं। अपन मेहनत अपन परिश्रम से ये पत्थरम पानी उगाड़ डारी, तो हर चीज में लगन और समर्पण होना चाहिए। वही लगन और समर्पण ऐसे हो से कि पत्थरा हाथ तौड़ गए समुंदर में। अतेक विश्वास रही से राम के नाम में ते पत्थरा हाथ तौड़ गए। एक ठन लोहा अतकी बड़ गोटिल भी डारबे ते नहीं उफले, ते बड़े बड़े चट्टान पानी में उफल गए। काखर कृपा से मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। वही विश्वास ला पाए के लिए पार्वती कठिन तपस्या करत है। कतको झन आगे ओखर मन लड़े, हाँ पार्वती ओ कौन है? न जेकर घर के ठिकाना, न द्वार के ठिकाना, न अंग में एक ठन कपड़ा तक नहीं है, ना ओकर परिवार के ठिकाना, भूत प्रेत के संग में रवैया। काय चल दिख गए पार्वती, ओकर बिहाव करूं का? अरे बड़े बड़े देव तुमको पाने के लिए तरस रहे, श्रेष्ठ वर को छोड़ करके तुम कहां अमंगल वेशधारी के पीछे जा रहे? पार्वती कथे कि अरे दुनिया के किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता। क्यों कि जब से तुमको मैंने देखा है, अरे दूसरा अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब से मैंने इस पार्वती तन को धारण किया है, तब से ही मैंने शिव को जाना है, इसके सिवा किसी दूसरे को नहीं। है ना? तुम्हारी दृष्टि में भले वो कैसे रहे, लेकिन मेरी दृष्टि भले वो मंगल है दिखने में, लेकिन मेरे लिए तो मंगल वेशधारी है ना, मंगल भवना मंगलहारी। तब भाई मैं करत हो, मैं चाहत हो, तो कथे सियान के मन के जीवन में ध्यान ज्यादा रहते तो तेनोनी अस लइका अस पार्वती एक से ते ध्यान के बात लहित के बात ल कहा था पार्वती जान ले। लेकिन निष्ठा निष्ठा जहाँ लग जाती है ना, तो वास्तव में वो आस्था विश्वास अभी अभी वो फेक तो नहीं होगा कि आज हमने एक पढ़ा, देखो रामलला जिन मूर्ति है ना, ये मूर्तिकार जिन मूर्ति गढ़े है ना, और मूर्ति गढ़े के बाद जिन वो शेयर करे मूर्ति ला, और ओखर बाद जिन स्थापित हो है मूर्ति है, वो मैं दोनों में से तुलना करे है तो वास्तव में मूर्ति मूर्ति रह गए। और जहाँ वो मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा होइस ना, तो आप मन देखत हो कि संवत बैठे नहीं भगवान है। आप मन देखत हो कि पहली मूर्ति के रूप में फोटो शेयर करी, ओखर बाद स्थापित हो एक बार आँख ल देखना, ओखर वो आँख ल वो कलाकार नहीं बना है, आँख स्वयं बन गई। तो देखो सनातनी सभ्यता कतेक सुदृढ़ है, कतेक मजबूत है सनातनी सभ्यता, सनातनी आस्था, जो किसी के कहने से किसी के बोलने से कभी वो डिग नहीं सकती। ये लोग कोनो बनाए नहीं है सनातनी ला, सनातन ला कोनो बनाए नहीं। जब से सृष्टि बने हैं तब से सनातन भी बने हैं। और विश्वास अतेक प्रमाणीकरण है। आप हमारे तरफ जाओ, नवा गांव के पास विंध्यवासिनी मंदिर है भैया, है ना, तो वो जो सियान जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वास्तव में एक पत्थर लेके भर रखे रही सुना, ऐसे बताते हैं सियान में, और हमरे जानते में मूर्ति वहाँ मंदिर बने, वो पत्थर ला धर के उमें रखे भर रही से, और आज देखो कि वो पत्थर में वो आकृति हम बन गई। तब विश्वास बहुत बड़ी चीज है ना। अब विश्वास में दुनिया कायम है, अब विश्वास है तबे तो आदमी तीरथ बरत जात है। अब भाई आप जैसे केदारनाथ जाते हैं, का है वहाँ पत्थर लिंग, बद्रीनाथ जाते पत्थर,
पूरी धाम जात हो लकड़ी के बने जगन्नाथ महाप्रभु, रामेश्वर जात हो पत्थर। अच्छा ओतका दूर कहाँ गिनबे, यह शीतलम जाओ भला, आना बाना हो शीतला विराज पत्थरस के ताक। अच्छा बमलेश्वरी जाओ, पद यात्री कतई जाते, दिन बाद आते परब, हजार भर सीढ़िया चढ़ के जावत है, काला देखे पर जाते पत्थर। अब हमरे बीच के बाद बोला कि नवरात्रि में दुर्गा रखा थे, गणेश पक्ष गणेश जी रखा थे, दिवाली में लक्ष्मी रखा थे, और कई प्रकार के दुनिया भर के नाम ले लेके देवता धाम में रखते। वो काय माटी की मूर्ति है, एक लकड़ी का ढांचा है, पेरा लपटा है और माटी चढ़ गई, और हम आरती दिया धर के जाते। तो ये बताओ आरती दिया धर के जातो तो वहाँ माटी दिखते, तो वहाँ पत्थर दिखते, का दिखते, हमारी दृष्टि क्या देखती है बताइए। ईश्वरीय सत्ता है, देखने की दृष्टि हो, और देखने के लिए मन में श्रद्धा और विश्वास का होना जरूरी है। हाँ ये जरूरी है। हम जब जाते हैं तो वहां ना पत्थर दिखाई देता है, ना वहां मिट्टी दिखाई देती, कुछ तो नहीं दिखाई। अब गंगा जी पानी ती हो, लेकिन मन जंगत कठौती गंगा ते हमर तुम्हार बन नो है, एक काखर बरे और रैदास बरे। भाई हम समर्थ हैं, हमें सामर्थ्य है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास साधन है, हम तीर्थ जा सकते हैं, गंगा स्नान करके आ सकते हैं। रैदास कहते हैं गंगा मैया अब मैं तो तीर में नहीं आ सकूं, हाथ गोड़ कमजोर हो गए, रोज तो गंगा स्नान करे बार आते हैं, तो दर्शन करे बार आते हैं, अब हाथ गोड़ नहीं चले गंगा मैया, अतकेल पाँव मानबे नहीं आ सकते। गंगा मैया कथे कि रैदास रोते मोर तीर में आत रहे मोर दर्शन करे बर, तका मोरो धर्म नहीं रहे कि तोर तीर में एक दिन आ जाऊं। और गंगा मैया कहाँ प्रगट होए, जी हो चमड़ल रहे कठौता में, तीन गंगा मैया प्रगट हो गए, ले वही कठौता में गंगा मैया प्रगट हो गए। काखर बरे जो असमर्थ है, जिसमें सामर्थ्य नहीं साधन करने की, सेवा करने की, वहीं पर भगवान प्रकट होते हैं। हाँ। इसलिए तो कहा एक जब मोल सुरता आ गए ट्रेन में, इसने सब सफर करत रहा है, तीरथ बरत जात्री सोई, तब अब भाई कई प्रकार ट्रेन मतलब कई प्रकार के आदमी, तो कोनो हाँ गंगा जल डब्बा में रखे रही सोई, अब वो गंगा जल का डब्बा चाहिए से फूटी सोही या जैसे भी, तब चूहना शुरू हो गए, चूहना शुरू हो गए, तो लोग बाग में ये धारणा हो गई, अरे हम गंगा सागर जाता या जैसे तीरथ जाता, गंगा में यही है प्रगट हो गए, गंगा में यही है प्रगट हो गए। अब सब होड़ लग गए, चुप रे बा पिए बा, अब सब एकदम ऐसे नहीं हो गएगा, गंगा में संहत प्रगट हो गएगा, चलो 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 पियो नहाओ जैसे भी। तो एक जन कहते एक गंगा जल है, कैसे नून छू लगता। तो वो ट्रेन में वो सब खाना बदोस जे मन जीवन जीतेगा, देवार डेरा वाले मन है वो मना अपन पेट पसियल रखे रही सोई, पेट पसियल रखे रही सोई, अब वो काट डब्बा सब फूट गई सोई, ढक्कन ढीला हो गई, तो धीरे धीरे चुचवात रहेगा। लेकिन भाई मान लीस नहीं गा, चाहे वो पेज रहा है, चाहे वो पसिया रहा है, मन के भाव एक जो दिक्कत है। पथरा में है बमलाई, पथरा में है समलाई, पथरा में है बमलाई, पथरा में पथरा में है रामेश्वर, पथरा में है माहेश्वर, पथरा में है रामेश्वर, पथरा में है माहेश्वर, पथरा के देवी देवता, पथरा के देवी देवता संवत परमान है, पथरा के संगी भगवान है, ओ पथरा के संगी भगवान।
विश्वास भाई ओखर चरण में मोर विश्वास है। तब तो मन चाहे कोनो आ जाए, सप्तऋषि मन भी आहे, मानो पार्वती के एक प्रकार से परीक्षा ल कसौटी में कसत है कि सिरतोने में ते ओखर ले खस्ते नहीं है, और हर कसौटी में पार्वती पास। भगवान भोलेनाथ ने प्रमाणीकरण दे दिया। सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास आकर के कहते हैं कि प्रभु कामदेव भस्म हुआ, तारकासुर आया है, अत्याचार कर रहा है, तो इनके लिए आपको पुनः विवाह करना है। कहते एक ठन गृहस्थी देख डरे तना नाना हो गए, सती संग विवाह करके देख डरे। गृह कारज नाना जंजाला, यो तो गृहस्थ भी एक ठन तपस्या है। आज जरूर आप मना हो, है ना। अब कथे कि हमारे गांव रामायण होते बने मन ल बने रखो, लेकिन कहीं 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 जगह बिल्कुल तू मैं में हो सोई काबर भूल जल्दी है रामायण सुने पर जाना है, और एक बार वाले पर बस नहाना है, खाना है, बैठना है। हाँ तू मना सकेल के बटोर के वही कोनो मान ले दू जन सगा गया दिमाग। ओह एक तो मैं जल्दी जल्दी करा, चलो कोई बात। तो कबू कबू हड़बड़ी में दिमाग एक कने गरम हो जाते और तैस में आ जाते, मैं इतनी जल्दी नहीं करा था रामायण सुने बढ़ जाओ, होते नहीं हुए। तो गृहस्थ ऐसे, गृहस्थ भी एक ठन तपस्या है, गृहस्थ एक ठन साधना है ना। और सब चीज ला निवृत्त हो के आप देखो काको सोचे गलो भाई गे सांझ ले आगो मांजबो बर्तन ला, खाओ पियो चलो सकेल बटोर के रख। बहुत कठिनाई से ये चीजें मिलती हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, आगे आगे पग धरे कोटि यज्ञ समान। तो देवताओं ने कहा कि सबको अमृत दे स्वयं विष को पिया, दीन के अवलंब भूधर नाथ को। देवताओं ने प्रार्थना की शंभु गंगा धर त्रिलोकी नाथ को, है नमन गौरीश भोले नाथ को। भोलेनाथ राजी हो गए। ले पार्वती भी तपस्या करे थे मोला पाएबर, और विश्व के कल्याण के लिए चल बिहाव करे बरो राजी हो गए। देवता मन में खुशी लहा, कहते ने बाबू नी करो बिहाव, कहते कहूँ बाबू ले वो ले खोजो चलो। तो यहाँ खोजे ही दो पाई नहीं हुआ, ऑलरेडी बैठे रेडीमेड पार्वती भोलेनाथ खोजे ढूंढे नहीं लगी सब। अब तो बेटा वाले चप्पल खिया गए, बहु खोजत सिर तो गुरुवार दिन बहुरे कथे बेटी मन शान से बैठे, बेटी वाले मन बेटा वाले के मेछा उतर गए बहु खोजई में। तब कथे के हो रे पढ़ लिख ले, बेटी पढ़ लिख के होशियार। अब बेटा कहूँ जाते पूछा थे, बेटी जब पूछा थे काय पढ़े, 12वीं पास, तो MSc फर्स्ट क्लास। हाँ तब कैसे बनी जोड़ी है, भले एक आध एकड़ कम हो जही ते चल जही, लड़का सेल्फ डिपेंड है कि नहीं। अभी बिल्कुल व्यवहारिक हो, जब एकदम थर्रा जाते ना गौतम है तब महाराज जगह देख तो महाराज लगन उठे इतनी उठे, सिर तो पंचांग न वैसे देखे न कंदा गए। ग्रह नक्षत्र वाले कम आवत है, हाँ शनि गिरह वाले कम आवत है, कैसन वाले देख तो महाराज बाबू को लगन उठे इतनी उठे। हाँ ये हमारे व्यवहारिक, लेकिन देखो भगवान की कथा, हाँ कि पार्वती ऑलरेडी ओला पाए बर बैठे, ओला करना है स्वीकारोक्ति करे, भगवान सहमति दे है। हाँ और बिहार तैयारी कतेक होते सोचो, चाहे साल भर पहली हो चाहे 6 महीना पहली हो, हाँ बढ़िया तैयारी होते।
लगन पत्रिका राजा हिमांचल भेज दे है, एतिले राजा हिमांचल के घर में संदेशा भेज दे है, बिहाव के तैयारी करो। सब देवता मन आह्लादित है, भूत प्रेत मन सोचते आई हम तो भोलेनाथ कस नहीं है, और सब देवता मन एक तीर तीर में है, हम तो हेरा उठा पड़ जाओ। देखो हमार भोलेनाथ कैसे है, राम जी के लोक में, साकेत लोक में हनुमान जी बैठे, नारायण के सामने क्षीर सागर बैकुंठ में जय विजय बैठे, सब देवताओं के लिए द्वारपाल। तो ये भाई सब मम प्रिय सब मम उपजाए, कौन बनाए? भूत प्रेत लोग विचत बनाए का देवता भगवान बनाए। तो कहते हम अल्लाह बनाए से रौटा पार देश माली, सब जहाँ एकदम व्यवस्था है, हम मन कते ना मुँह लुकाबो। तो भोलेनाथ कहते मेरे द्वार खुला है, जगिरतों को उठाता है उसे भगवान कहते हैं, कहा तुम सब मेरे अपने हो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, अर्थात जो सबके द्वारा त्याज्य है वो सब मेरे अपने। सांप ला कौन मित्रता करते? सांप के साथ जहर ला कौन अपन संग में रखीगा? देखा जेती भोलेनाथ कहते जिन दुनिया के द्वारा त्यागी गई है, त्याज्य है, जिसको लोग स्वीकारते नहीं, वो स्वीकार है, इसीलिए वो महादेव। चलो थपड़ी बजा। देवों में महादेव, महादेव ऐसे ना जब एक बार कह दी नहीं करो बिहाव अब जा, लेकिन भगवान भोलेनाथ कैसन है? करुणा करके करुणा निधि रोए। मैं तो कथो हमार आचार्य प्रबल बहुत बहुत थैंक यू है, धन्यवाद है। ओखर ऐसे भाव चले हैं कि मंदिर देवाला है एक नंबर, चकाचक हो गए। चल तुम्हारा डहार चला तो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक समय इसे कि मंदिर भूकड़ाए पड़े रहा, बाहरी डोलैया ने बस शिवरात्रि आते तो बम बम भोले है, नरियर के बूछ नहीं बहरा, दूसरैया दिन माछी झूमा थे, कुकुर बैठा थे, गंदगी होते। जब अपने आस्था में भी भक्ति में भी कहीं कहीं विकृति आ जाती है, तब तब ऐसे कोई संत प्रवर समाज को दशा और दिशा देने के लिए आते हैं, और वो बताए घर के महादेव नहीं, चल के जाओ एक बाल्टी पानी धर के, चाहे 5 लोटा डालो, चाहे 11 लोटा डालो, चाहे 3 लोटा डालो, काबर कम से कम वो मंदिर के साफ सफाई। कहीं न कहीं कोई महान विभूति आते हैं समाज को दशा और दिशा देने के लिए, तब है वो महादेव। ओतकापन में भी कबू की सपना में ऐसने परे हो, आओ मोर पर कोनो पानी डाल ले, कोनो फूल चढ़ा दे, ये भगवान की व्यवस्था है। विश्वास था, सबके हृदय में विश्वास था, लेकिन आस्था की कमी आ गई थी। उसी आस्था को हमारे आचार्य प्रवर ने जगाई है कि हम सब सुबह उठते स्नान करते सीधा शिवालय जाते हैं, बोले भोलेनाथ भगवान की। तो देखो महादेव ले भी महादेव बने पर देखो कते कष्ट पैसो। और राम जी हाँ यहाँ 2 महीना 3 महीने कहूँ लेट हो गए, आवास योजना में फड़फड़ा जाते आदमी, कैसे कब आए? घर हनिया थे कि 500 साल तिरपाल में रह गए राम जी, 500 साल ही जगह। फिर उन्हीं की कतेक दिन मोले इसने बैठा रे रहू, कतेक दिन ले बैठा रहे। भगवान भी संसार में आए हैं, उनको भी संघर्ष झेलना है ना। तो विश्वास यूं ही सहज नहीं आता, आस्था यूं ही प्रकट नहीं होती हमारे हृदय में, भक्ति यूं ही प्रकट नहीं होती। उसको प्रकटाने के लिए उद्यम करना पड़ता है। जैसे दूध में घी है, कोनो दिखते का दूध में घी है, कोनो नहीं दिखे, लेकिन मानतो नहीं कि मैं घी है, लेकिन घी निकाले बर ओखर उपक्रम है, ओखर उद्योग है, ओखर एक प्रक्रिया है, तब कहीं घी हो दिखते। तो इसने हमरो भीतरी में भगवान है, हमरो भीतरी में आस्था है, भक्ति है, पर वो दिखे नहीं। ओला अगर जनवाना है, ओला यदि प्रकट करे लगी तो कर्मलत करे लगी, साधनलत करे लगी भैया। एक सेती देवों में महादेव बड़े, कोई बात नहीं, तुहर कल्याण बर बिहार भी कर, तू मन बने रहा। सियान कथे लेगा
एक पिता कैसे होता है कि अपने शौक को, अपनी जरूरतों को कम करके वो संतान की जरूरतों को पूरा करता है। बनियान चिराग बाई का चिराग ले कमीज में तो पाजे लइका बर 4 ठन बनियान, लइका बर 4 ठन कपड़ा। बाप ऐसे होता है, मुखिया अपनी आवश्यकताओं को कम कर देता है, अपनी जरूरतों को कम कर देता है, लेकिन एक पिता सदैव अपने संतान का ही वो हित चाहेगा, अपने संतान की जरूरतें पूरी करता करता वो अपना जीवन बिता देता है। हाँ, एक मुखिया कैसे होते कि एक पिता कैसे होता है, जैसे दाई दाई कन्या पार थे लेकर जहां तक दाई दृष्टि जाही ना उहिल कथे बहुत बेटा वही रे दाई दृष्टि जिहा जाही ओत के तक कह देख तो बेटा वो देख गाड़ी रे मोटर जैसे। अब एक बाप आधे में बैठा मुड़ी में बैठा बेटा मैं जेल नहीं देखा थोड़े तेला ते दे, मैं जेल नहीं देखा थो तेला ते दे। ये बाप की कामना रहती है कि मैं भले हट जाऊं, दुनिया से भले जीत जाऊंगा, लेकिन अपनी संतान से वो हार ही स्वीकार करता है, वो पिता। तो भगवान भोलेनाथ कौन है? जाने वो जगत पति, अर्थात भगवान भोलेनाथ जगत के पिता हैं, जगत के मालिक है, सकल ब्रह्मांड के मालिक है। इसलिए देवताओं के लिए, विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने विवाह के लिए वो सहमति दी है। तब भोलेनाथ कथे डोंट वरी, भूत प्रेत वाले कथे अरे आओ 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 तुम नहीं छोड़े हो, मैं आओ आओ इधर आओ। तब देवता मन उखर मन नवा नवा मऊर, शेरवानी, जूता, मोजा, सेंट सब लाने। कहे भोलेनाथ अपनी जटाओं को समेटो और ऐसे मऊर को लगाओ, ए मन हलगा के सांप मन घलो, हमको कौन पूछेगा। सांप मन हाँ चलो हटो दूर हटो दूर हटो। अब बढ़िया बढ़िया हार, बढ़िया मऊर, बढ़िया शेरवानी। भोलेनाथ देवता मन देखत कते मन अंगठी धराव ना ते मन मुड़ी में चढ़त, हे मन कोने बिचारा मन लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई है सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान। स्वर्ग से अप्सराएं आई, अप्सराएं मंगलाचार कर रही हैं। देवता सजाने वाले तो भगवान को सजा रहे हैं, और लेकिन बाकी लोग अपने अपने वाहन, अपने अपने कपड़े लगते को प्रेस सब कर रहे हैं, नए कपड़े सिलवा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ की हम विवाह में जाएंगे, शादी होगी, बारात जाएंगे। तो ये भूत प्रेत मन अलगाए बैठे, भोलेनाथ देखे सबके मन के जनैया हमार भोलेनाथ। तो कथेरे जिंदगी जब ले में बने हो, एक कपड़ा मोर हिस्सा नहीं है। नारायण ल कथे भगवान कि है नारायण कपड़े मेरे हिस्से में नहीं। जिस दिन मेरा शरीर जल रहा था उस विष के प्रभाव से, उस दिन सारे देवता अपना अपना सामान लेकर के समुद्र मंथन में, कोई अप्सरा ले गया, कोई लक्ष्मी ले गई, कोई गाय ले गया, कोई कल्पवृक्ष ले गया, कोई पारिजात ले गया। सब अपनी अपनी चीजों को पा करके खुश हो गए। कभी तुम लोगों ने मेरे बारे में सोचा कि जिस भोलेनाथ ने विष का प्याला अपने गले उतारा, उस समय तुम लोगों ने मेरी बात न मेरी ओर देखा तक नहीं, तुम सब मगन हो गए अमृत को पा करके। मेरे हिस्से में जहर आया प्रभु, मैं आपकी बात नहीं। ये जो देवता आज खड़े होकर के सजाने का भाव कर रहे हैं, जिस समय मेरा शरीर जल रहा था ना, उस समय जिन सांपों को आप लोगों ने मेरे गले से अलग कर दिया ना, ये सांप मेरे गले में आकर के मेरे गले को ठंडक प्रदान कर रहे। जानते हो सांप के शरीर बड़ ठंडा रहते, जन धरे हुए थे जान। अब मैं कब जाने भैया जाने, बस सास पुत्र अपना इसने भागवत कथा होत रही से, तो भगवान के जन्म हुई इसने एक जन शंकर बन के आ रहा है। मैं कहा प्लास्टिक, अब प्लास्टिक का घलो दिखते सेम टू सेम।
उल धर के नाचत होई। अब वो फोटो खिंचाए बर पाछू रहा रहीस ना तो मोटो टच में डाल दीजिए बैरा। जब वो तू रेंगीस ना का रहे थे कि देखा मोर तो पुरानी नहीं रही से। हाँ मैं वही समय जाने कि वास्तव में सांप का शरीर बहुत ठंडा होता है। सांप कथे तोरे बनाए महाराज ने देवता मन सुर नर मुनि की यही सब रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। क्या हुआ सब दूर हो गए, हम आपके बनाए हुए इसलिए आपकी सेवा में हम आते। एक खर्चती सांप भगवान के टोटम लपटारी थे सदा काबर ये जला थे गला जहर के प्रभाव से तो ठंडकता रहे। चंद्रमा मस्तक पर आ गया। ऐसे भोलेनाथ कथे कि अरे ये शेरवानी की जरूरत नहीं है। ये शेरवानी नहीं पहनो में। अब ये इत्र सित्र सेंट फेंट हटाओ, मैं रात के चुप रहिया। मोला सेंट के कोई जरूरत नहीं। पार्वती ऐसा रूप में मोल मन नहीं करे है। पार्वती मोर यही स्वरूप ला देख के वो तपस्या करे थे। अगर ओला शिकायत होती तो तपस्या नहीं करते इस मोल पाए बाय। मोर यही स्वरूप ला देख के वो तपस्या करे तो आप कैसे में अपन स्वरूप ला बदल दे प्रभु। जो जैसा है वैसा ही करने दीजिए। आप लोग हट जाइए क्योंकि मेरा श्रृंगार आप लोगों के बस में नहीं। मेरा श्रृंगार तो ये जितने मेरे गण आदि के हैं, ये जितने भूत प्रेत पिशाच है ना वो सब मेरा श्रृंगार करेंगे, मेरा श्रृंगार करेंगे। और जब हाँ 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 करा सब भूत प्रेत में नहीं सांप मन सलमल सलमल आते भोलेनाथ ना सब नेवता मन चमक के झझक के दूर आ गया। और कैसे दूर है जान। बोले भोलेनाथ भगवान की ऐसन भोले बाबला कैसे मनबो गौरा। ऐसन भोले बाबला ऐसन भोले बाबला ऐसन भोले बाबला कैसे मनबो गौरा। ऐसन भोले बाबला ऐसन हाँ भंगतुरा के धुनी रमाए नाचे औ नचाए। भंगतुरा के धुनी रमाए नाचे औ नचाए। डम डम डमरू राधे हाँ ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबो गौरा। ऐसन भोले बाबला चलो भूत प्रेत के संग धरे है बैला के करे सवारी। ओ दीदी बैला के करे सवारी। भूत प्रेत के संग धरे है बैला के करे सवारी। बैला के करे सवारी। भूत प्रेत के संग धरे है बैला के करे सवारी। ओ दीदी बैला के करे सवारी। भूत प्रेत के संग धरे है बैला के करे सवारी। ओ दीदी बैला के करे सवारी। हां जे खर राखबू के बर घर के बैहा बने त्रिपुरारी। जे खर राखबू के बर घर के बैहा बने त्रिपुरारी। डम डम डमरू जाहो कैसे मनाबो गौरा। ऐसन भोले बाबला ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबो गौरा। ऐसन भोले बाबला कन्या में बांधे घाघर घंटी बगवा के पैरे खाल। ओ दीदी बगवा के पैरे खाल। कन्या में बांधे घाघर घंटी बगवा के पैरे
वो दीदी बगवा के पहिले खा कन्या में बांधे गंगा रे घंटी बगवा के पहले खाए वो दीदी बगवा के पहले हाँ जटा उपले गंगा सोहे गले सांप के मार जटा उपले गंगा सोहे गले सांप के मार डम डम डमरू बाजला कैसे मनाबो गौरा ऐसन भोले बाबा राधे भोले बाबा जय हो कैसे मनाबो गौरा ऐसन भोले बाबा हाँ भंग धतुरा के धुनी रमाए नाचे औ नचाए भंग धतुरा के धुनी रमाए नाचे औ नचाए डम डम डमरू बाबला कैसे मनाबो गौरा ऐसन भोले बाबा ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबो गौरा ऐसन भोले चलिए पूरी मस्ती के साथ ताली से साथ गाइएगा मेरे साथ बने थपड़ी बजाऊं नेत में किरिया पाड़ दूं हाँ अच्छा पिछोर वाला मन ना हमला कोनो नहीं देखा थे करे ऊपर में बैठा रे तैसे सब दान हमार दृष्टि है चलो गाहू संग्रह है हरी हरी नहाना मोर नहान रे नरे सुवा हो तरी ओ हरी नहान रे नरे सुवा हो तरी ओ हरी नहान रे राधे हरि हरि नहाना मोर नहाना रे नहाना रे सुवा हो तरि नरे नहाना रे हाँ रे सुवा हो तरि नरे नहाना रे हाँ हरी हरी नहाना मोर नहान रे नरे सुवा हो तरी ओ हरी नहान रे नरे सुवा हो तरी ओ हरी नहान रे तरि नरे नहाना मोर नहाना रे नहाना रे सुवा हो तरि नरे नहाना रे सुवा हो तरि नरे नहाना रे तो ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबो गौरा ऐसन भोले बाबला ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबो गौरा ऐसन भोले बाबला ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबो गौरा ऐसन भोले बाबला ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबो गौरा ऐसन भोले बाबा बोले भोलेनाथ भगवान की शिव ही शंभु गण करही सिंगारा जटा मुकुट अहि मौर संवारा जटा मुकुट यही मौर संवारा भगवान के गण आकर के और दुल्हा का श्रृंगार जैसा भी हो और दुल्हन के श्रृंगार तो गे अभी के समय में दूल्हा बैठे बैठे ओकर पूरा मेकअप खराब हो जाते बैठे बैठे पेरवा रे दुल्ही संभरते छे एक जगह बिहाव हो गए तो दूल्हा कहते निकलना है मलबार बिहाव 1 घंटा हो गए बैठे बैठे मड़वा में वो घासी लग गए दूल्हा ले दे के बेटी वाले में मनई एक ठन मुंह चुप रे कई एक ठन टोटा पहिरे कई ठन पोजनी काय पहिरथे काय उसके लिए भी स्पेशल ब्यूटिशियन आती है भाई अब वो करैया मन जाने भैया सिंगार हम ला तैसे लग गिरीश महाराज तब वो दूल्हा बाबू खिसिया कहते जैसे मैं तो देखे बड़ा रहे हो तैसे या तबे करूं बिहावला अंतर तंतर चुप राख मत तो वो जब कैमरा मैन वाले थोड़ा सा भाई मेकअप वगैरह ठीक रहेगा तभी कथे फेंक कर कैमरा नहीं खिंचवा नहीं सन फोटो शूट तो कैसे कर बे एक हाथ तक आदमी देखते हैं अब भोलेनाथ बड़े भोले भाले कहा कि भैया ये श्रृंगार आपके बस में नहीं है देवताओं ये मेरा श्रृंगार तो मेरे अपने ही मेरा श्रृंगार करेंगे और जते कोहर जटा है ना तेल जटा ला पूरा इसे बांधे विशाल जटा ये जटाएं क्या है प्रपंच है जटा और अजना उलझना यही तो है ये जटा प्रपंच है लेकिन भोलेनाथ प्रपंच को भी रखते हैं प्रपंच माने लीला लेकिन जब समय आता है तो उसको वो समेट लेते हैं
इसलिए उन जटाओं को समेटा है उनके गढ़ों ने, और उन्हीं जटाओं पर ये सांप कहते वाह हमार भाग खिल गए। महाराज ते नहीं रहते तो हम लोग कौन जानते। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। सांप के ऐसे पूजा नहीं होती, सांप के पूजा काबर होते, काबर की भोलेनाथ से वो जुड़ गए है नहीं भाई। आ मना नांग के मूर्ति बने ते कर पूजा करता, और कहूँ संहत कहूँ आ गए ता फास फास करत। तो ज्ञान अपन जगह है और लोग व्यवहार अपन जगह है ना। ज्ञान है जब व्यवहार में आते तो थोड़ा सा परिवर्तन है ना। ज्ञान है ज्ञान है, लेकिन ज्ञान है जब व्यवहार में आते ना तो लचीला हो जाता। एक से सांप और बंदनी शंकर के माला है। तो कहा कि मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, मेरी जिंदगी फसाना। तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना। तोर सेठी महाराज हमन बंदनी हो गए। चप्पल कोनो पहिना थे, जूतल कोनो पहिरा थे, तो लोग बाग पाँव परत है तो चप्पल के घलो परात नहीं पाँव, नहीं तो बाहिर में चप्पल ही ते खर कौन पर ही पाँव। लेकिन वो चप्पल की कीमत बढ़ जाते कब, जब वो पाँव में लगते ता। तो बड़े संग में रही बेद खाबे बीरो पान, और छोटे संग में रही बेद कटाबे दोनों कान। जाने हाँ, शराब अगर बहती गंगा में मिल जाए वो गंगा जल ही कहलाता है। लेकिन वही चलना वो गंगा जल हो जाए कि दूध टिपका वो शराब में टिपका देवे तो शराब ही कहलाए। वहाँ गंगा जल की महत्ता कम हो जाती है। इसलिए संगत का आज सांप मना जैसे मौर ऐसे और में रही थे ना, तो इसने सांप मना मौर बन गए। और जाने सेंट के जगह भोलेनाथ चिता भस्म लगाते हैं, भस्म भभूति लगाते हैं, उनका श्रृंगार चिता भस्म। आप देखते हैं भस्म आरती दर्शन, भस्म आरती होती है ताजा चिता भस्म। अब बताओ चिता चिता राख के लगैया भगवान भोलेनाथ काबर, बताओ चिता भस्म लगाते भोलेनाथ। एक दिन बहुत राम नाम प्रेमी है भोलेनाथ। एक दिन धरती में अर्थी अंतिम यात्रा निकले हैं और सब कहा थे कि राम नाम सत्य है, ये सत्य बिल्कुल सत्यवाणी है कि राम नाम सत्य है, और सत्यवाणी श्रेष्ठ वाणी। और काखरो घर छठी होते वैसे कहा तो राम नाम सत्य है। तुम्हें कहो ना ज्ञान है अलग और व्यवहार अलग। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भोलेनाथ देखी सरे यहाँ तो मोर इष्ट के नाम ले अतेक मगन हो गए राम नाम के पाछू में, वो अर्थिक पीछू पीछू जात है भोलेनाथ। और जब गीस तो मसान घाट में ले गीस अर्थी उतर बोला मुर्दा नीचे उतार दी, मुर्दा नीचे उतरी तहाँ सबके बंद, राम नाम सत्य है कहना बंद। भोलेनाथ कहते अरे जब तक ये मुर्दा कांधे में था लोगों को इतनी चेतना हो गई कि वो राम नाम सत्य है कहने लगे, और मुर्दा उतर गया तो सबकी बैटरी उतर गई। मतलब ये मुर्दा भले मुर्दा है लेकिन लोग के दिमाग में कतका चेतना भर दी, और राम के नाम सत्य कहा थे, लेकिन ये मुर्दा उतर गए तो सबके चेतना हरा गए, वो लोग खो खो भूल जाते। मतलब ये बैटरी है, ये चार्जर है, चार्जर चढ़े रही से तो राम नाम सत्य है, और चार्जिंग उतर गए तहां सबके यही खो खो के भूल के चल दी तरिया। भोलेनाथ चिता जला थे वो मेरे खड़े हो गए, कह रहे मुर्दा तू मुर्दा है, तेरे से ही राम का नाम निकल रहा था, उस सत्य का परिचय हो रहा था, तू मुर्दा नहीं, तू तो मेरे लिए श्रेष्ठ है।
मुर्दा जल करके राख हो गया। कहा कि ये राख भी कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस राख में राम का नाम छुपा है। लकड़ी जली कोयला भई है राख, मानव तन ऐसे जली, ना कोयला ना राख, ना कोयला ना राख, सियावर रामचंद्र की जय। अरे ए राख भी कते कीमती है, ए राख भी कते अनमोल है। काबर की आखिर में तो राखे थे, आखिर में राख ही तो है, माने सत्य का दर्शन कराता है ये राख, ये विभूति। और मैं कौन हूँ? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। मेरी सुंदरता इत्र से नहीं, इस देह की सुंदरता, क्योंकि सगुण रूप में हूँ और इस सगुण में उस सत्यता का भान हो, इसलिए भगवान ने अपने तन पर विभूति को लगाया, अर्थात चिता भस्म को लगाया। तन विभूति पट के हरि ब्याला, इसलिए भगवान उस भस्म विभूति को लगाते हैं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, इसलिए मैंने कहा अच्छी अच्छी चीजों को सबने पकड़ लिया। चंद्रमा जब निकला है 14 रत्न में, चंद्रमा ने सोचा कि चंद्रमा शीतलता को प्रदान करता है। एक खर्चे थी तुलसीदास जी भी की कि राम के कथा ला सूर्य के किरण के समान ने की। कथको आज जुड़ 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 कप कपी रही बिहनिया, लेकिन धूप थोड़ा तेज लगा। तो राम के कथा में वैसा तेज नहीं है कि गर्मी आ जाए आदमी। राम की कथा आप चंद्रमा की किरणों के नीचे बढ़ जाए, वो कभी ताप नहीं देता। चंद्रमा की किरणें सदैव शीतलता देती है, इसलिए राम कथा शशि किरण समाना। भगवान की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसको संत लोग सदैव उसका आनंद लेते हैं। तो चंद्रमा शीतलता देता है, तो सा मस्तक पर वो चंद्रमा जो है विराजमान हो जाता है। और पुण्य चंदा नहीं, दूज के चंदा, दूज के चंदा बंदनी है। हमार दादी माँ का है, जब भी दूज के चंदा निकले ना तो कहा बेटी सीताराम दूज के चंदा, ऐसे कहा। दूज के चंदा को प्रणाम किया जाता है, क्यों? कि वह चंदा वंदनी है, चंद्रमा वंदनी है। क्यों वंदनी है? कि चंदा आधा न होगा, दूज के चंदा टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा होते हुए भी वो चंदा भगवान के मस्तक में लग के वंदनी हो। एक हर से के हो कि संगत में साधुओं का संगत करोगे, संतों का संगत करोगे, तो आपका भी मान और सम्मान, कीर्ति और यश फैलेगा। लेकिन दुष्टता के संग रहोगे तो आपके जीवन में वो दुष्टता ही आएगी। राम कैकेयी के हृदय में सदैव राम के लिए कितना प्रेम था, कितनी आस्था थी, लेकिन जरा भी संगति पाई मंथरा संगत में आगे। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती। जैन मुंह से वो राम 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 राम, मोर बेटा राम, मोर बेटा राम, आ बैठ, आ सूत राम, आ खेल राम। 24 घंटा जो राम का नाम लेती थी जिस मुख से, मंथरा की संगति पा करके आज वो मंथरा कहती है दशरथ से, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। कई मोर मरते दम तक ते मोर नजर क्या घूमता किस दशरथ, और तोर भरत जैन भरत कैसे ते राजगद्दी मांगा था, वो भरत ला हाथ मत लगान देवे मोर चिता लगी। हाँ, एक आखर कुप्रभाव है मंथरा। इसलिए अच्छे लोगों के बीच बैठे, ज्ञानी लोगों के बीच, चिंतन करने वालों के बीच में बैठे, आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व निखरेगा। जैसे ये भोलेनाथ का चरित्र चंद्रमा वंदनी हो जाता है। हाँ? और गंगा भी शीतलता को प्रदान करता है। गंगा में इतना दम्भ था कि अरे भगीरथ, मेरे वेग में इतनी प्रबलता है कि धरती को मैं पाताल में ले जाऊंगी। अगर कोई मेरे वेग को संभाल पाएगा तो ही मैं धरती पर आऊंगी। भगीरथ से कहा,
भगीरथ ने इसी भोलेनाथ के लिए उन्होंने पुनः तपस्या की, भोलेनाथ से अनुरोध किया। भोलेनाथ कहते हैं तुम्हारा काम सिद्ध होगा भगीरथ, इसलिए मैं गंगा को धारण करूंगा। गंगा जब देखते ना भोलेनाथ का डरी, शिव मेरे वेग से परिचित कहाँ, शिव सहित धरती को पाताल में ले जाऊंगी। और पूरे वेग से, पूरे दंभ भाव से वो आती है। ते का जनमन्ना राह कुछ नहीं, लेकिन दम है इसने भर थे, थोथा चना बाजे घना है ना। और जैसे हौला कहूँ आधा पानी में तक छलक थे भरे पूरे मन नहीं करे, वैसे भरा हुआ जो गुंडी होता है वो कभी आवाज नहीं करता, तो अधजल गगरी छलकर। अपन ज्ञान के, अपन हुनर के कभी दंभ मत करो, कभी भी दंभ या अभिमान नहीं करना चाहिए। गंगा पूरे दंभ के साथ कहा शिव की क्या हस्ती है मेरे वेग के सामने। तब भगवान ने अपनी जटाओं को इतना विशाल फैलाया है, विस्तारित किया है, जिधर भी जाती गंगा 4 अंगुल बाचे रहा जटा, एक बूंद नहीं गिरंदी। और जब वो थर्रा गई गंगा, तब अपन जटा समेट ली। कई वर्ष तक वो गंगा वो जटा पे भटकत रही। भगीरथ कथे आन दे भोलेनाथ उही लाहे के तपस्या करे हो। तक भोलेनाथ कहते सफल दूत गड़बड़ है, इसलिए एक धारा। गंगा जब उसका दंभ जब चूर चूर हो जाता है, तब भोलेनाथ की महिमा को जानती है। तब वो निवेदन करती है कि आप कौन है भोलेनाथ। मंदार माला चकुल ताल काले कपाल माला चशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च। मैं तो आपको केवल जटाधारी योगी ही समझ रही थी, मैं तो केवल आपको जटाधारी योगी समझ रही थी, लेकिन आप तो परम योगेश्वर हैं। गंगा महत्व को जान जाती है और निवेदन करती है कि प्रभु मुझे रास्ता दीजिए, लेकिन हाँ अब आपकी जटाओं से मैं नहीं निकलूंगी, अपनी जटाओं में मुझे स्थान दीजिए। एक धार को भगवान भोलेनाथ ने छोड़ा और वो गंगा भोलेनाथ के मस्तक पर, शिव की जटा पर हमारी गंगा मैया विराजमान है, केवल सेवा भाव में। बोले गंगा मैया की। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, ये त्रिशूल का है 3 तापों को हरने वाला ये त्रिशूल। दैहिक दैविक भौतिक ताप जो जीवन में होते हैं, जो भोलेनाथ को व्याप्ते नहीं, वो तो अनंग है, वो तो शिव है, वो तो शुंड है, इसलिए सदैव अपने हाथों में त्रिशूल को रखे रहते हैं। अच्छा त्रिशूल का बर रखते, देखो भाव बताए के प्रयास करूं मैं। राम जी देखो धनुष बाण वाले है ना, भगवान नारायण ले देखो शंख चक्र गदा पद्म अस्त्र शस्त्र भूरी थी, दुर्गा मैया देखो वो सब शस्त्र, और भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल मतलब वो भी शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र है। तो समाज में शास्त्र जरूरी है, वेद शास्त्र जरूरी है। समाज में आस्था पैदा करते ही वेद शास्त्र है। सुना तो तभी जाना होगा, और नहीं सुन हो संत मन के वाणी लत कैसे जान। तो शास्त्र जरूरी है समाज में, लेकिन व्यवस्था जहाँ बनाना है ना, वहाँ शास्त्र काम नहीं है, वहाँ शस्त्र काम आता है। शस्त्र भी जरूरत है समाज में, काबर के भय बिनु होई न प्रीत। जीवन में भय है तब है आदमी सही रास्ता में रेंगते, नहीं तो पशु वृत्ति अपनाती कौन काकर डर ही मोर काका कैसे का हुई। 17 साल के एक लड़का ला चाकू मार के गोद गोद के मार डरिस, काबर ते मोल माफी नहीं मांगिस, या हम लड़े झगड़े तो माफी नहीं मांगे, ले ओकर काम। जिन हाथ में पेन कापी होना चाहिए, जिन हाथों में ऐसी लेखनी होनी चाहिए, बच्चे उन हाथों पर चाकू छुरा लेके घूम रहे हैं। बताइए भविष्य कितना अंधकार में है पीढ़ी का। तो शास्त्र जरूरी है समाज में आस्था पैदा करने के लिए, लेकिन शस्त्र भी जरूरी है, क्योंकि व्यवस्था बनाने के लिए शास्त्र की बातें जब लोगों के दिमाग में नहीं आती ना, तो शस्त्र उठाना पड़ता है। जैसे परशुराम वेद पाठी बेचारा वेद पुराण पढ़े,
वेद के ज्ञाता, लेकिन जानिस कि राजा मन सही नहीं है तब फरसा उठे। कृष्ण भगवान बांसुरी तब तक बजाई जब तक व्यवस्था ठीक रही, लेकिन जब दुर्योधन जागी सब कथे दे दे रे दुर्योधन, तोरे भाई है 5 पांडव, अरे राज्य नहीं दे तो नहीं दे, 5 ठन गांव लग दे दे। दुर्योधन कथे 5 ठन गांव सुइक नोक के भांति ओल भूया नहीं दे कहा थे चंडाल। तो कहते हाँ ते बांसुरी की धुन लेते हैं, हम कमजोर समझ गए सरे बांसुरी की धुन बजाते, ये बांसुरी चले ये बांसुरी बजाइए के, लेकिन जिन हाथों पर भगवान ने बांसुरी बजाई उन्हीं हाथों पर उन्होंने सुदर्शन चक्र को भी उठाया है और महाभारत का युद्ध करवा दिया। हाँ, तो भोलेनाथ भोले हैं अपने भक्तों के लिए, लेकिन सिस्टम को सुधारना है तो वो त्रिशूल भी लेकर के दौड़ते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। कथे का संध हूँ गौतम समय ला, फिर मैं बिहाव गीत गाऊं। समय तुम्हारे बता नहीं रहे हो ना, इससे हम ना इससे फंस जाते जानता सिस्टम में, अच्छा फंसा देता तुम्हें। बोले सियावर रामचंद्र की जय। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। जरा धीरे गढ़िया को मोरे गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले। जरा हुली हुली गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले। जरा हुली हुली गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले। मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। मैया पिरत के जुड़ पुरवैया, मैया पिरत के, मैया पिरत के जुड़ पुरवैया, सुख सोहर के छाव रे। गल गाली मनवा हरि के भजला तय राधे गल गाली मनवा हरि के भजला तय हसात रे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम नगरिया दूर है भैया, जाना है सबको देश रे। जाना है सबको देश रे, जाना है सबको देश रे। छोड़ जगत के बन सारे, जाना है सबको देश रे। जाना है सबको देश रे, जाना है सबको देश रे। जरा धीरे गढ़िया को मोरे राम गाड़ी वाले, जय हो। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले। जरा हुली हुली गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले। राधे नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। जीवन की गाड़ी कहाँ ठहरे, जीवन की गाड़ी
का कहाँ धाम हो, जीवन की गाड़ी कहाँ विश्राम पाए। यही भाव में कहा श्री राधे। प्रभु के दिशा में लेके चला रे बटुहिया, प्रभु के दिशा में लेके चला रे बटुहिया। आगे बढ़ते रहोगे तभी तो मिलेंगे, और संसार में ठहर जाओगे तो बात गड़बड़ है ना। कहीं गया जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँ कन दे, हाँ कन दे। प्रभु की दिशा में लेके चला रे बटुहिया, प्रभु की क्योंकि अच्छा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसने देखा? ना जंगल है नहीं, हम लोग आ रहे जंगल बन बनोए का जंगल। मैं के तू ही चाहे भाई, मैं बिल्कुल कहीं भी मानस यात्रा में जाता हूँ या कहीं भी कथा में, तो बिल्कुल एक खैरागढ़ राज के नाम में बात मैं बताता हूँ कि खैरागढ़ राज में खासर दिखे और कोनो नहीं, बड़े बड़े बैला और बड़े बड़े घांघर और 4 जन 5 जन दाई माई मन ऐसे बैठे रहा है, दूधारे ना मुँह करके एती, और दुनिया भर के बात बोलत जाए, और गुद जैसे बैला दौड़े तैसे बैठैया बना ले। अब लग्जरी बस में मजा नहीं है, हवाई जहाज में बैठे तब वो मजा नहीं, जन खासर के मजा लेते जाने। हाँ, तो जब भक्ति के पथ में जीव जब जाते, ज्ञान के पथ में जब जीव जाते ना, तो खरमन में इसमें उस सारे आपो मन भी आहत कोनो खिसिया के रोग आप नहीं आहू या चिड़चिड़ाहट में उछाल ना जाबो, ऐसे नहीं। अपन भाव भक्ति से यहाँ तक आप पहुँचे, सही बात है ना। हाँ, देखा चलती मन कैसे ना थे भाव भजन में जाने। सावन का महीना पवन करे सो, सावन का महीना पवन करे सो, जियर झूमे से जैसे बनवाना के। ओ सावन का महीना पवन करे, राधे सावन का महीना पवन करे तो, जियर झूमे जैसे बनवाना के। देखो, सावन के बरसात मतलब कथा के बरसात है ना, और आप सब में बैठे हो आनंद लेत हो, है ना। और का कहते पवन करे शोर, मतलब ये संगीत ही वो पवन का शोर करना है प्यारे। हाँ? और जब जहाँ संगीत हो, जहाँ भजन हो, जहाँ भगवान की कथा हो, तो मन हा थोड़े चुपचाप बैठे रहेगा, मन हा नाचे चे। हाँ, सारी दुनिया से हारा मैं आया तेरी ओहो, यहाँ से जो मैं हारा तो जाऊंगा किस ओर, यहाँ से जो मैं हारा तो जाऊंगा किस ओर। धूम ताना ता धूम ताना ना 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 धूम ता धूम ताना ना 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 धूम ताना दिलना दिलना। धूम ताना तदिन तदिन धूम ताना तदिन तदिन धूम ताना झिलना झिलना। राधे, राम कहानी है कथा सुहानी है, राम कहानी है कथा सुहानी है, सब मिलकर के गालो तुलसी की वाणी। ओ राम कहानी है कथा सुहानी है, राम कहानी है कथा सुहानी है, सब मिलकर के बोलो तुलसी की वाणी। हाँ, तुलसी की वाणी कहते हैं क्या, राम आएंगे तो वंदना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, जय हो राम आएंगे तो वंदना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। और क्या करना है, दीप दिवाली के मैं तो जलाऊंगी, दीप दिवाली के मैं तो
गाड़ी में बैठे हो और यही सत्संग संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान आगे आगे पग धरे कोटि यज्ञ समान। चलो ये सत्संग के माध्यम शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओके, तो चलिए सत्संग की गाड़ी में बैठ करके जाएंगे। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने रामा के द्वार चल। ओ पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने रामा के द्वार चली रे। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 छन। हाँ, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने रामा के द्वार चली तो रे। ला 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 मैया पिरत के जुड़ पुरवैया, मैया पिरत के जुड़ पुरवैया, सुख सोहर के थाम रे। राधे राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो अद्भुत श्रृंगार मेरे भोलेनाथ का, और जो देवांगनाएं अर्थात अप्सराएं जो मंगलाचार करती हैं, वो मंगलाचार करते करते ना हंसती भी हैं। काबर की ना अलकरहा टाइप के श्रृंगार है। आदमी जैसे सोचे रही थे, जैसे कल्पना करी थे, जैसे इमेजिन करी थे, ओखर ठीक विपरीत जाते ना, तो स्वाभाविक है एक हास परिहास के भाव। तो जते अप्सरा मन गाना गात गात ना हाथ डांट हंसी पात रहू कब होते, जैसे हम लोकाचार में जब बर बिहाव होते तो दूल्हा बर वो लाने नहीं कर रहा, घोड़ा बंधा है, कई कई गाड़ी सजी रहती, कहीं कहीं घोड़ी आदि आज रथ में घोड़ा फान दे। अब लाइटिंग वाइटिंग के पूछ मत, सब और नोनी मन सब ऐसे लाइट मला धरे थे, बीच में नाचत कूदते थे, पाछू में जनरेटर चलत थे, बिजली मन। अब सब नचे, अच्छा बरतिया नचे, गांव वाले मन घलो कूद जाते, नाचना कूदना है तब अंते तक। लेकिन बताओ बरतिया कतको संभर के जाए, कोनो देखे नहीं हीरा के, ते कतको सेंट लगा रहा है, बने चश्मा लगा रहा है, बने कम अच्छा नवा नवा कमी। हाँ, जब भी देखी वो मुँह दूल्हा मुँह तो पे ही चला देखिए, कभी देख सब ला इच्छा है दूल्हा। अब काला बता दूल्हा सेखी मारा दूल्हा बने की मस्त बैठे ऊपर में। अब वो एक विद विदा गे नचैया मन, नचैया बीत बीते सब जैसे अब घर तक आना है, लड़की घर तक थोड़ा कना जोश हो जाते कि अब तीर में आ गए के थोड़ा वो जोश उमंग हो। वो जब खदबीत डीजे के नचई में तो एक जन नचैया गिर गए काखर ऊपर, वो जन लाइट ला धरे तेखर ऊपर। अब वो एक कनिक डगमगई तो सब फोर नार बिहार तो जुड़े हैं ना, वो माई लोगन गिरी तहा लोखर पीछे वो बाकी माई लोगन। अच्छा वो नार बिहार जनरेटर में फंसे रहा, जनरेटर पाछू में, जब नार बिहार तिरेरी तो जनरेटर तिरा गए पीछू गाड़ी। अब वो पीछू गाड़ी तिरई तो वो रथ घलो ढकला, रथ ढकलाई तो ऊपर में दूल्हा बैठे थे, 3 उलान माटी खाक नीचे गिर गए। ये सब मगन है, दूल्हा आगे दूल्हा। अच्छा वो अब नोनी बानी अब जैन भी है, दुआरी में सब खड़े हैं, दूल्हा देखना है, दूल्हा देखना है, द्वार चार सब खड़े हैं। सुहासिन हम पिसाने में धर के खड़े रहा है, चौक पूरे रहा है, और सीधा पिसाने में घिस गया दूल्हा बूढ़ा बैठ। अब वो आदमी नी हंसती तब और हाथ डरी से दूल्हा को कतका बढ़िया मेकअप करके आ रहा है दूल्हा, ते वहाँ सबको पिसान पिसान। तो कभी कभी ऐसी विचित्र घटना घट जाती। देख
शिव सूर्य त्रिमुस्कान। हाँ, अप्सराएं मुस्कुराती हैं कि क्या भोलेनाथ आपकी भी बड़ी विचित्र लीला है। मंगल गान करती हुई हाँ ये लोग मुस्कुरा रहे हैं और विचार कर रहे हैं जैसे दूल्हा है बर लायक, जैसे दूल्हा है तैसे दुल्हन है नहीं है। काबर की ये तो आड़ा विचित्र वेश है और दुल्हन है 16 श्रृंगार करके बैठे हुए। हाँ, ये देवांगनाएं अप्सराएं जो है यही विचार करती है कि बर लायक दुल्हन जगना। जैसा दूल्हा आज हमको दिखाई दे रहा है वैसा शायद दुल्हन नहीं होगी। सारे देवता कहते हैं हमार तो फदितज कराबे भोलेनाथ, हमार ते हाँ फदितज कराबे। का सोचे रहे का सोचे रहे बने डीजे लगाबो बने नाचबो कूदबो, लेकिन सब फेल। ये हाथ वाल कर हटाई की व्यवस्था है गा। बने बने तोल जाने समधिन मड़वा में डारे बांस हो, बने बने तोल जाने समधिन मड़वा में डारे बांस हो। 5 रुपया के बाजा लाने जरगे तोरे नाक, 5 रुपया के बाजा लाने जरगे तोरे नाक। हाँ, अब कौन लगा है? बने बने तोल जाने समधिन मड़वा में डारे बांस हो, बने बने तोल जाने मड़वा में डारे बांस हो। 5 रुपया के बाजा लाने जरगे तोरे नाक, 5 रुपया के बाजा लाने जरगे तोरे नाक हो। हाँ, ये दादा ये तो एकदम बेकार है। हाँ, इखर फदिता हो ही थोही हमरो फदिता। बोले ना ऐसा करिए कि आप अपने समाज को अलग रखें और हम अपने समाज को अलग रखें। भाई वो रूप ला देख के ना सब अपन अपन ढंग से विचार। भाई समाज में है तो कतको काखरोमती कैसन है, काखरोमती सब अपन अपन ढंग से गा। माई लोग अब जैसे आप माता मन बैठे हो तो जरूर एक दूसरे से पूछे हो कासा ग्रंथ से। अब बहुत दिन बाद मिली तब वो पढ़ैया पढ़ा थे कथा कहवैया कहा थे लेना हमला नहीं देखा थे सब बने बने या। तो जैसे जैसे समाज रहते ना तो इसने गोठ बात गलो रे 3 जन गप्पी मिल गए। अब गप्पी मिल गए मतलब गप्पे थाकीगा तो नंदिया है नहीं गौतम नंदिया है ना का नंदिया कहते आमनेर। चलो कोई भी ना भाई खरगड़ा तो पूरा नदी में बास है ना। तो एक जन कहा थे अरे हमार बबल नहीं जानस रे, हमार बाबा ना शिवनाथ में बुढ़ीस नहीं ते सीधा महानदी में निकलीस कहा था। तब दूसरा गप्पी थोड़े कले चुप बैठे कहते वाह ते तो चल कथा जी तो हमार बाबा तोर बाबा सन ले बढ़ के है कहा तोर बबल बढ़ के कैसे जी। हमार बाबा महानदी में बुढ़ीस ना ते सीधा उड़ीसा के सुंदर में समुद्र में निकली से कहा और समुद्र में निकल गए। अब तीसरिया कबर कमजोर रहा कहते हाँ हमार बाबा तुम्हार दोनों बाबा लाउआ गुहागे जी वहाँ तो यहाँ तक रह गए और हमार बाबा भादो के पूरा पानी बोहा है ते आज जले नहीं आए की। हाँ, ऐसा गप्पी मन के हाल तो कैसे करबे जैसे जैसे देश काल में जैसे कहूँ सकला गए 4 झन्ना तो कहीं न कहीं बातचीत वो बोले ना देवता मन खुसुर फुसुर करे थे आप फदिता हो गए ऐसा बरतिया भगवान मन की देख भगवान। अब पूरा वैदिक रीति रिवाज से बिहार करना है तो तेल हल्दी चढ़ाबो ना ते सांप आप छोड़ पे बने सोच बाय रहा और तेल हल्दी चढ़ा दे मड़वा तेल हल्दी चढ़ा पूरा ही हाथ गोड़ा तेल हल्दी चढ़ाए जाते। तो भोलेनाथ मुस्कुराए कथे झझक सांप मन कथे झझक जही जी देवता मन ब्रह्मा जी बैठे है हाँ वेद के उच्चारण करत है ओम सत्यनाह इंद्रो बांस पूजा होते हाँ ओम सत्यनाह इंद्रो विदशावाह सत्यना पूखा विश्ववेदाः
स्वस्ति नः अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। और भगवान श्री नारायण और लक्ष्मी मैया बढ़िया तेल हल्दी चढ़ाते। घर ले वो निकले, घर ले वो निकले, ओ हरियर हरियर, ओ हरियर हर, मड़वा में दुलरू तोर बदन कोमला। हो मड़वा में दुलरू तोर बदन कोमला। कहावर हरदी, कहावर हरदी, ओ तोर जनामन, ओ तोर जनामन, कहावर हरदी तहलिए आवता। कहावर हरदी तहलिए आवता। ब्रह्मा जी कथे के तेलिया भोलेनाथ के ठन तेल चढ़थे जी। भोलेनाथ कले चुप है काला बताओ काबर की सबसे बड़ी सृष्टि पहली मिही पहली बने हो के तेल चढ़ते तेल महू नहीं जाना। हाँ एक तेल चढ़ गे, एक तेल चढ़ गे, ओ हरियर हरियर, ओ हरियर हरियर, मड़वा में दुलरू तोर बदन कोमला। मड़वा में दुलरू तोर बदन कोमला। कहावर पर कहावर पर हो तोर जनामन, हो तोर जनामन, कहावर पर तहलिए आवता। कांवर कर सा, कांवर कर सा, ओ तोर जनामन, हो तोर जनामन, कांवर कर सा तहलिए आवता। मधुबन बारी, मधुबन बारी, हो मोर जनामन, हो मोर जनामन, कुम्हरा के घर में महलिए आवता। कुम्हरा के घर में महलिए आवता। और जतेक लेंचर होथे ना तिहा फूफू मन हा सुवासिन ढेर हिन बनथे। तब फूफू कौन बनही, फूफू कौन बनही, सुवासिन कौन बनही। हाँ ता लक्ष्मी मैया सुवासिन बने। ता अचरा कौन दी, दाई। क्या बढ़िया हमारी जो लौकिक रीति है, जो परंपराएं अबे मन लुप्त तो होते ये लग केवल अपना रिकॉर्डे में सुन हो। ना एकर गवैया है, ना एकर मनैया है। हमार डोकरी दाई है, दादी है, इसने गोदी में बैठन ना तो इसने नाम ना रहे तब के सुने जाने सुने चीज कबू अभी था नहीं होए। हाँ दाई के अचरा, दाई के अचरा, ओ अगिन बरत है, ओ अगिन बरत है, फूफू के अचरा मोरहियरा जुड़ा। राधे फूफू के अचरा मोरहियरा जुड़ा। दाई के अचरा, दाई के अचरा, ओ अगिन बरत है, ओ अगिन बरत है, फूफू के अचरा मोरहियरा जुड़ा। राधे फूफू के अचरा मोरहियरा जुड़ा। ओहो काला चिकट कहिबे। हाँ भूत प्रेत मन बर तो मजा हो गएगा, ऐसनो घला होथे। आओ भूत प्रेत के का स्वरूप। सब देवता में देव समाज है, भूत प्रेत मन है। और नाला चिकट खेली जाने बाजा बाजे डमऊ नहीं है रे, डमऊ नहीं है, तोर घर के मोहाटी समऊ नहीं है। होय रे होय रे, तोर घर के मोहाटी समऊ नहीं है।
कैसे मुड़ी जोड़ गात रही सोही तेज में तो इसने वहाँ फर गया। और बढ़िया नेंग चार हुआ और दूल्हे अर्थात हमारे भोलेनाथ जी का श्रृंगार होता है। श्रृंगार हुआ। अब देवताओं ने कहा कि भोलेनाथ ये भूत प्रेत का समाज अलग रहेगा तभी हम आपके बारात जाएंगे। हिमाचल के घर में हमारे तो नाक के कटा जी आ कैसा ना बारात। अच्छा, बारातियों की भी अपनी एक प्रतिष्ठा होती है ना। और आज देखो एक कथा हम लोग इसे बताते कि आदमी ताम झाम में कते आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जिन रिश्ता जो जुड़ता है वैदिक मंत्र से, मंत्रोच्चार से जो रिश्ता जुड़ता है, उन रिश्तों को हम कम आंकते हैं। और बाहरी ताम झाम स्टेज का काम होना चाहिए, होते करते फोटोग्राफी बोला फोटोग्राफर और मड़वा का 60 कट में करबे तो जहाँ जन्म जन्म के रिश्ता बना थे ते कैसे 60 कट में हो जाए कथो नहीं बता। सबके लिए अपना निर्धारित होता है। अब आप देखो पहली जते भी यहाँ वरिष्ठ मन बैठे हुई सियान मन है वो मन पूछो कि अब देखे बर गेरी इसका अपन घर वाली या वो मन देखे नहीं मैं देखूं तबे करूं बिहार। दाई दादा मन जेखर संग जोड़ दी लाइफ टाइम चलत है गृहस्थी है। और आजकल नोनी पूछा थे बाबू पूछा थे देखक देखी होते 24 घंटा मोबाइल में बोला थे तब हो ले दे के 2-3 साल चला तला बेटी घर में बैठ गए वो गए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? विवाह का बंधन आज मैंने वही कहा कि पति और पत्नी श्रद्धा और विश्वास होते हैं। जहाँ श्रद्धा विश्वास होता है ना वहीं विवेक की प्राप्ति होती है। हम रिश्तों को इतना मजाक समझ लिए हैं, रिश्तों को इतना हल्का में लेते हैं और बाकी ताम झाम में ज्यादा। आज गरीब से गरीब भी ना ताम झाम से करे भले जिंदगी भर उम्र के खियात ले वो कर्जा छूटते फिर कहते हाँ बेटा बिहाव करता कर्जा बोड़ी लेके वो बिहाल करते। जब गृहस्थल बेटा बहुत जब गृहस्थल देखते ना तो मुंह धर के बैठ जाते आते करते खर्चा करने, लेकिन जिंदगी में शांति नहीं मिली। कब ये हमार कमी, हम उन मूल्यों को जिलाते नहीं उसको मार देते हैं उसी मंडप। बेटी कहूँ भावर पारत है तो एक ठन चीज है छूटत जाते मैके के और दाई दादा के सीख लधर के जाते बेटी उही गृहस्थी है बेहतर चलते। लेकिन एक ठन भावर मोल ऐसे सीख देते दाई दादा मूड में बैठ के राज करबे बेटी, मूड में बैठ के राज करबे कोनो कुछ कही तो मोला पहले बताबे दाई अगुआ के दादा पिछुआ बेटी है हर पल पल के पूरे से खबर वो पूरा मीडिया हो गए। बेटी है पल पल के खबर ब्रेकिंग न्यूज आज ऐसे हो गए, आज हमारे घर में जैसे हुई आज जैसे उदय फलाना ऐसे की। माताओं का दखल बेटियों की गृहस्थी में इतनी बढ़ गई तो वास्तव में उनकी गृहस्थी भी अब बिगड़ रही। इसलिए सावधान दखल देना है तभी दीजिए और नहीं तो भाई बढ़िया खान पियन दे राजी खुशी रहा। राजा जनक सीता मैयल कथे जब चित्रकूट आए शीतल तपस्वी वेश में देखी इसकी बेटी बता ये तपस्वी वेश में कौन पहिरा है तुला तोर जोरन में ये लुगरल में नहीं डाले रहे हीरा मोती जवाहरात से लदे हुए तोर जोरन लदे रहे हूँ बेटी। ये लुगरल कौन पहिने ये वेशभूषण कौन दिस तोला? राजा दशरथ जैन मोर से जबान ले कि तोर बेटी ऐसा माया करहूँ ऐसा राखूं राजा जनक कि जनकपुर के सुल्तानी आए। राम वचन दे का बेटी राम पहना है, राम वचन दे कि आपकी कन्या मेरी जिम्मेदारी है, उसके सुख दुख का ख्याल मैं रखूंगा। उस राम से पूछूंगा क्या उन माताओं ने तुमको ये वेशभूषा दी या उन अयोध्या वालों ने इस वेशभूषा को पहना? मैं आज सबसे पहले वही प्रश्न करूंगा इस समाज से। सीता चरण में गिर गए और सीता चरण में गिर के कथे कि पिताजी न राजा दशरथ वेशभूषण ले है, सुनो ये बेटी मन बरे
न राजा दशरथ दिस, न राम दिस, न महतारी मंदिर, न ये सभा अयोध्या वाले मंदिर है पिताजी। ये वेशभूषलत में स्वयं स्वीकार करे हो काबर मोरदाई बोला सीख दे का सीख एक ही धर्म एक ही व्रत ने महा काय वचन मन पति पद प्रेम। मुरमा मोर महतारी ही संस्कार देख भेजे है कि पति के हर सुख हर दुख में ते सहभागी बनबे बेटी। जहाँ पति ला सुख है वही सुख के अनुभव तय करबे, पति के जीवन में दुख है तो ही दुख लेते अनुभव करबे और अपन गृहस्थी बने रखबे। ए राम के कोई सुख के यात्रा निरहिस्मा पिताजी आज ये वनवास धारण करे है तो सबके कल्याण के लिए ये वनवास धारण करे है। पिता के सम्मान करे बर अयोध्या के सम्मान बने रहे कि रघुकुल रीति सदा चली आई अब प्राण जाई पर वचन न जाई। जब राम के यात्रा होते तो कम में 16 श्रृंगार करके महल में बैठो पिताजी। ये संस्कार मोलनी दे मोर माँ मोर संस्कार मोले कि राम जिहाँ जाते ओखर सुख ओखर दुख के ते सहभागी बनबे काबर की जब भावर पड़े तो ओखर में अर्धांगनी होगी। अब चलो थपड़ी बजाओ तहार बता था। हाँ ये बेटी आज बेटी ला अतका दहेज दाई डोर देवत है। अब चीज वाले है तो देव भैया जेखर पूरा तैसे देव हमला का करना है। पहले दहेज के संग में वो संस्कार लभी अपन बेटी मल देव गृहस्थ चलाए बर वो डिग्री काम नहीं आए वहाँ व्यक्तित्व तो काम आते वहाँ वो संस्कार काम आते और जो संस्कारी हमारी बेटियां होंगी वो अपने गृहस्थ को बेहतर ढंग से चलाएंगी। इसलिए ये मानस केवल कथा का ही पुलिंदा नहीं कि कथा सुना दिए और हो गया है ना। तब राजा जनक कथे कि शाबाश बेटी मोर सीना चौड़ा हो गए काबर कि बेटा एक एक कुल तार थे एक एक कुल तार थे बेटा लेकिन धन नहीं वो बेटी जिन दोनों कुल तार थे पुत्री पवित्र किए कुल दो वो मायके का भी मान रखती है और ससुराल का भी मान रखती है। इसलिए हमारी बेटियां इतनी समृद्धशाली हो इतनी सामर्थ्यवान हो कि जब वो अपने गृहस्थ में जब वो पदार्पण करे तो अपने गृहस्थ को मैनेजमेंट कैसे करे है ना। तो बिल्कुल संस्कार है हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता की रक्षा करती है हमारे व्यक्तित्व की रक्षा वही संस्कार करती है ना। आज इस भाव में हम कहें कि ऐसे रिश्तों को ताम झाम के झमेले में समेटे ना रिश्ते के मूल्यों को समझे। एक से देवता मन कथे हमार समाज अलग रही और तुहार समाज हा अलग रही तब है हम जाबो बरनुहारी बरात न भाई हंसी करे ऊपर पुर जाए। अब विष्णु वचन सुने सुर मुस्काने और निज निज से न सहित बिलगाने। हमार बड़ा हाथी घोड़ा पालकी रथ सब सजे है ओखर बीच में भोलेनाथ रहित गड़बड़े काबर की भोलेनाथ और बढ़िया रथ लाने रहे ये बैठ में भोलेनाथ ते बीच में रही हम अगल बगल रही भोलेनाथ कथे ए रथ भी मोर काम के नो है। बैला में चढ़ के चले महादेव गौरी कर बर बिहा जोगनी परे तीन मऊर सोपत है होगे मंगल उत्साह। भोलेनाथ कथे ये रथ मेरे लिए नहीं ओ बेचारा बैला का कसूर है वो बेचारा देखत है मोर डहार कि भाई गया बारात जाही तो मोर मोर खुड़ा बैला में बैठ के काबर जाही। भोलेनाथ बर तो एक स्पेशल विमान है स्पेशल रथ है। नंदी बैला सोचा थे भोलेनाथ आज मंगल उत्साह में ते मोला छोड़ दे भगवान। आज फिर दिल में एक तमन्ना की आज फिर दिल में एक तमन्ना की आज फिर दिल को हमने समझाया आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया तुमको दे
गैया कले चुप खड़े। भोलेनाथ जब बैल की ओर देखे कहा कि नहीं नारायण, मेरी सवारी तो वो बैल ही होगी। आँखी काला सबके तो ये बैल कोई साधारण बैल नहीं, ये बैल तो धर्म है। हाँ? बैल जो है धर्म का प्रतीक। और हमारी ग्रामीण संस्कृति में देखिए कि गांव-गांव में साहड़ा देव रखते नहीं। गांव के देवता में एक देवता साहड़ा देव, लेकिन वो साहड़ा देव बृहद रूप में गांव-गांव में नंदिल बैठा थे। चलो थपड़ी बजाओ। ये नंदी धर्म के प्रतीक है। जहाँ जहाँ भोलेनाथ है वहीं वहीं धर्म के रूप में नंदी थे। भगवान कथे कि दुनिया चाहे कोनो चक जाए बिहाव करे बार, लेकिन मैं जाऊं बैला में, और बैला का ये धर्म। कभी भी गृहस्थ में यदि पदार्पण करे तो धर्म पर आरूढ़ होकर के करे, आपकी गृहस्थी चकाचक रहेगी। है? लेकिन हम कभी धर्म को कोने में रख देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि गृहस्थ भी एक तपस्या है, गृहस्थ जीवन भी एक साधना है। और ये ऐसा वैसा नहीं कि बस हो गए बारात आगे 2 दिन में बिहाव निपट गया। अरे जन्म जन्मांतर के ये संबंध है। आज देखो कहूँ बिगड़े है ना तो गृहस्थी ही ज्यादा बिगड़े है। याद रखो, पत्नी ठीक है तो पति गए, पति ठीक है तो पत्नी कटर कटर हाँ 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 बने बहिरे में रहती बने लगता। ऐसे सोचते भाई भाग जाने संजोग से दोनों कोई कहूँ बने रह गए। पति पत्नी बढ़िया जुग जोड़ी तो लइका मन चोरो बोरो है। कते डहान ल समेटबे, कते डहान ल धरबे। इसलिए ये प्रासंगिक हो जाता है ये कथा कि अपने गृहस्थ को हम बेहतर कैसे बनाएं, अपने गृहस्थ को हम श्रेष्ठ कैसे बनाएं। क्योंकि भगवान जब भी आए हैं ना, एक गृहस्थ के घर में आए। किसी सन्यासी योगी के घर में भगवान का अवतार नहीं हुआ, एक गृहस्थ के घर में भगवान का अवतरण हुआ है। और भगवान नारायण के कुछ हंसी वाली बातें कहा कि हमारा समाज अलग रहेगा, इन भूत प्रेतों का समाज अलग रहेगा। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, अभृंग ही पेरी सकल गण टेरे। तब भगवान ला भोलेनाथ कथे कि इहिच बैला में बैठ के जाऊं, धर्म पर आरूढ़ होकर के यदि गृहस्थ में जाए वह गृहस्थ बेहतर रहेगा। बैल को लाया गया और भगवान भोलेनाथ बैल पर बैठे हैं। आगे आगे देव समाज है और पीछे पीछे भगवान ने अपने गणों को बुलाया। उनके पीछे सारे भूत प्रेत। अब भूत प्रेत मतलब जेखर कोई आकृति नहीं, बड़ा विचित्र है। काखरो 10 ठन चारों मुड़ा आँखी है, काखरो 21 ठन आँखी है, काखरो तो आँखीच नहीं है, काखरो तो धड़े भर है मुड़ी नहीं है, काखरो तो कई ठन हाथ है, काखरो हाथे नहीं है, काखरो बड़े जान पेट है, काखरो पेटे नहीं दिखे। ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र लोग वो भगवान भोलेनाथ के बारात में शामिल हुए। और बड़े चली भोले की बरतिया कैसे सफरी, कैसे सफरी भोले कैसे सफरी, और चली भोले की बरतिया कैसे सफरी। और बढ़िया आनंद मंगल से उत्साह पूर्वक जब राजा हिमांचल के घर में गए, और राजा हिमांचल वो घर वो धाम तो इतना बढ़िया इतना सुंदर, पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणगंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो पहले तो वो गांव वाले मन देखे तक बका गए। आहा, अरे दर 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 आइन बढ़तिया कोठा में वो लाइन हो, दर 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 आइन बढ़तिया कोठा में वो लाइन हो। कब के लांघन भूखन हावे तेरा भूषण खाइन हो, कब के लांघन भूखन हावे तेरा भूषण खाइन। दर 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 आइन बढ़तिया कोठा में वो लाइन हो, दर 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 आइन बढ़तिया कोठा में वो लाइन हो।
दाढ़ी, हाँ यही छोही समधी सजन के, हाँ दुल्हा समधी के मेछा में हसिया दतायो रे, समधी के मेछा में हसिया दतायो रे। दाराने बात राने पसिया बताए दाराने बात राने पसिया राधे बताए में छामा हसिया बतायो दाराने में छामा हसिया दतायो रे। नदिया तीर के पटवा भाजी उलवा उलवा दिखे रे, नदिया तीर के उलवा उलवा दिखे रे। आए हे बरतिया मनहा बुढ़वा बुढ़वा दिखे रे, आए हे बरतिया मनहा बुढ़वा बुढ़वा दिखे रे। नंदिया तीर के पटवा भाजी उलवा उलवा दिखे नंदिया तीर के भाजी उलवा उलवा दिखे आए हे भरतिया मना बुढ़वा बुढ़वा दिखे राधे आए हे भरतिया मना बुढ़वा बुढ़वा दिखे नदिया तीर के खोतनी भाजी पट 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 करते रे, नदिया तीर के भाजी पट 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 करते आए हे भरतिया मना मट 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 करते आए हे भरतिया मना मट मट गार मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग बचन सुनावहि, भोजन करहि सुरयति विलंबो, विनोद सुनि सचु पावहि। जेवत जो बढ़ियो आनंद सो, मुख कोटहि न पर कहियो, अचवाई दीने पान गवने बास जह जाके रहियो। राधे दार रांधे भात रांधे पसिया पसायो हो, दार रांधे भात रांधे पसिया पसाए हो। दीके मेछा में हसिया दताए हो, समधी के मेछा में हसिया दताए हो, समधी के मेछा में हसिया दताए हो, समधी के मेछा में हसिया। बोले भोलेनाथ भगवान की। मैना रानी ला कथे मैना तोर बेटी कैसे ले का संग बिहाव करत है मैना, पूरा तमाशा हो गए मैना। आहा काय बरतिया आहा का दुल्हा वहाँ ते को सब देखे बर लाल भाजी खवा सेखी मारत नोनी मार। हाँ ये दादा ओखर तो टीर में जाए लेके मैना कोनो मौसी कहा थे, कोनो काकी कहा थे, कोनो मामी का पार्वती बहन का संग बिहाव कर दे। मैंने सुनी तो कथे जा ए नारद घर घर में ते आगी लगा था, आज मोरो घर में आगी लगा दे। मैं तोर का बिगाड़े रहे हो नारद, नारद तोर बात में आके आज मोर बेटी भोलेनाथ संग बिहाव करत यहाँ देख तो पूरा समाज हंसी उड़ावत है। हाँ मोर बेटी हंसी उड़ात है, मोर घर के हंसी उड़ावत है, कहाँ कहाँ ले। मैना रानी शोक से व्याकुल हो जाती है। नारद जी कहते संत बिगाड़ता नहीं, संत तो सुधारता है। मैंने तो पहले ही कहा था मैया इनका जो वर होगा ना कैसे होगा, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। अरे वो दिखने में भले ऐसे, लेकिन शिव तत्व को इतना बताने के बावजूद भी तुम लोग नहीं समझ पाए शिव कौन है, कौन है शिव। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, चिदाकाश माकाश वासम भजे। नारद अरे कथ को अच्छा ही रहा है, लेकिन ओकर रूप स्वरूप देख के लोग बात तो ऐसने सोच ही। तब नारद जी कथे समर्थ को नहीं दोष गोसाई, है ना। अरे वो दिखने दी, लेकिन जिनकी आस्था जिनका भी, क्योंकि पार्वती का जन्म केवल शिव के लिए हुआ है, शिव बने हैं, हाँ शिवा के लिए बने हैं।
इसलिए इसमें कहीं भी दोष मत देखो। और मैं ना चलो दूल्हे जी आए हैं, द्वार चार करिए। और द्वार चार करके सुंदर से भोलेनाथ को भीतर प्रवेश कराइए, मंडप में लाइए, मंडप में लाइए। देखा घर बिहाव उठे, तेला बिहाव मजा नहीं है गौतम। देखैया सुनैया भारी मजा है, देखैया सुनैया भारी मजा है। कावथे छुहारी में जाते, बरम जाते, हाँ सगा मन लगा है, हाँ नेंग चार होत रही बढ़िया खाए। आजकल बरातिया मन घलो नहीं रुके, काला बतावे। हाँ वो बेचारी बेचारा मन दंदरा थे, वैसने बराती, वैसने सगा, वैसने सगा मन ऐसा ला जाबो जाबो, तब बोला बहना दे, तो ला लुगरा दे, तो ला पंछा दे। एक कनिक थिर थानी बैठे सगा मन लाहो लेते अब बड़ ऐसा लाहो जान लो। अब सगा कर जाओ तो बेटी वाले बेटा वाले बर ब्याह कर तेखर ऊपर का बीते, खास कर बेटी वाले ब्याह होते ना तो जान पूछ, वो बेटी देखे के सगल देखे ते बरतियल देखे। हाँ नारद जी ने सबको आश्वस्त किया है, कहा जरा भी अपने मन में उस कुभाव को मत लाइए। ये तो सौभाग्य की बात है कि शिवा के पति होने जा रहे हैं। ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है मैना, ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है राजा हिमांचल। इसलिए बेरोक टोक होकर के हाँ इनका विवाह कीजिए, क्योंकि शिव कौन है। चले भोलेनाथ के सम्मान में जयकारा। नमः पार्वते पते हर हर। एक तुहार डाले आना चाहिए, माइक वाले मन झन बोल। नमः पार्वते पते हर 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 हर। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए, अकड़ बम बम लहरी हो, अकड़ बम बम लहरी। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए, अकड़ बम बम लहरी हो, अकड़ बम बम लहरी। राधे बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए, अकड़ बम बम लहरी हो, अकड़ बम बम लहरी। बम बम अकड़ बम बम लहरी हो, अकड़ बम बम लहरी। शंकर के डमरू बोले। शंकर के डमरू बोले। चलो बड़े ताली से साथ में गाओ, शामिल हो यहाँ में भोलेनाथ के ते गाओ समझ नहीं होने तो हम काज कर डालो भैया। राधे शंकर के डमरू बोले, शंकर के डमरू बोले, शंकर के डमरू बोले। शंकर के डमरू बोले। भोलेनाथ के डमरू में डीजे का आवाज फेल हो गए, ओखरे डमरू के डमक 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 डमक। शिव लहरी रे ओ शिव लहरी, ओ शिव लहरी ओ शिव लहरी। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए, अकड़ बम बम लहरी हो, अकड़ बम बम लहरी। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए, हो अकड़ बम बम लहरी हो, अकड़ बम बम लहरी। चले हाथ उठा जयकारा बोले भोलेनाथ भगवान की। हाँ भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है? सिर पर जटा जटा पर गंगा, माथे चंद्र विराजे हो। सिर पर जटा जटा पर गंगा, माथे चंद्र विराजे। और साथ में क्या है? डमक डमक डम हो, तोर डमरू बाजे। डमक डमक डम हो, तोर डमरू बाजे। डमक डमक डम हो। सूरज की किरणें बोले, सूरज की किरणें
लहरी रे ओ शिव लहरी, ओम शिव लहरी रे ओ शिव लहरी। हाँ, बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए, अकड़ बम बम लहरी हो, अकड़ बम बम लहरी। हाँ, बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए, अकड़ बम बम लहरी हो, अकड़ बम बम लहरी। बोले भोलेनाथ भगवान की। हाँ, पावे में विराजे महादेव चंदन खड़ुआ, पावे में विराजे महादेव चंदन खड़ुआ, जब हरा हरा हर हर भोला गुरु महादेव, हरा हरा हर हर भोला गुरु महादेव। जय हो। गंगा की लहरें बोले, गंगा की लहरें बोले, गंगा की लहरें बोले, गंगा की लहरें बोले, शिव लहरी रे ओ शिव लहरी, ओ शिव लहरी रे ओ शिव लहरी। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए, बम बम लहरी हो, पकड़ बम बम लहरी। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए, राधे बम बम लहरी हो, अकड़ बम बम लहरी। बम बम अकड़ बम बम लहरी हो, अकड़ बम बम बम, अकड़ बम बम लहरी हो, अकड़ बम बम, अकड़ बम बम लहरी हो, अकड़ बम बम लहरी, अकड़ बम बम लहरी हो, अकड़ बम बम लहरी, अकड़ बम बम। नमः पार्वते पते हर 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 हर। और इस प्रकार से मंडप में हमारे भोलेनाथ को बुलाया गया है ना, और मधुपर्क आदि पूजन आदि के किए, श्रुतियां वेद श्रुतियां आदि मूर्तमान होकर के वहां बैठे हैं। भगवान के उस मंगलमय विवाह को, उस परिणय को देखने के लिए सारा समाज जुटा है। भी बाहर से सगुण रूप में है भगवान भोलेनाथ, लेकिन भीतर से वो सदैव निष्कल रूप में है, सदैव निराकार। लीलावश भगवान सगुण रूप में आकर के भक्तों का कल्याण करने के लिए आज उस सांसारिक धर्म का निर्वाह करें। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि देवता या साधु विवाह करता है तो काम आचरण के लिए नहीं, क्योंकि काम को उन्होंने मार दिया, काम को उन्होंने भस्म कर दिया। निष्काम भाव से भोलेनाथ इस विवाह में वो शामिल होते हैं। कही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी, भवहि समर्पि जानी भवानी। पर्वतराज हिमालय जो है अपनी कन्या अर्थात पार्वती को भगवान भोलेनाथ के हाथों में देती है। गदगद गिरा से हिमालय कृतज्ञता करते हैं कि हे भोलेनाथ, आप मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं आपसे जुड़ा हूं, ये कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। ये माना के दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं के। हे भोलेनाथ, जो पहले दिया था वो कुछ कम नहीं है, इसी को चुकाने के काबिल नहीं हूं। यही चाहता हूं मैं, ये मेरा सौभाग्य है कि पार्वती मेरी कन्या है, जगत की जननी आज मेरे घर कन्या रूप में आई है, और मेरा सौभाग्य इसको पुत्री रूप में मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। ये तो आपकी ही है, लेकिन आपने मुझ पर कृपा बरसाई। यही चाहता हूं मैं, सर को झुका कर
तेरा दीद पालू मैं जी भर के आकर, सिवा दिल के टुकड़े के ऐ मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, काबिल नहीं। मैं या तो गया हूँ दर पे तुम्हारे, लेकिन तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ। एक माता पिता चाहे माँ का हृदय तो कहे कि वो करुणामय होती है माताएं, लेकिन एक पिता का हृदय वो रोता नहीं, उसकी आंखों में आंसू नहीं रहता। लेकिन जब अपनी कन्या की विदाई की बेला आती है, जब कन्यादान का जब समय आता है, तो कितना भी कठोर रहे पिता, उसके आंख से आंसू आ जाता है कि जो कन्या आंगन में किलकारी मारती, हाँ घर गुलशन बनता है बेटियों से, आज वही बेटी के हाथ को, हाँ, वो जो 2 दिन के लिए 2 ही दिन नहीं हुए रिश्ते बने, उनके हाथों में अपनी बेटी का वो हाथ सौंप देता है। पाणी ग्रहण संस्कार होता है। मैना और राजा हिमांचल अपनी बेटी कन्या का हाथ भोलेनाथ के हाथ में समर्पित कर देते हैं, और समर्पित करके बड़े भाव भरे भोलेनाथ की ओर भाव भरी निगाह से वो देखते हैं। कहा कि प्रभु ये मेरी कन्या है, राज दुलारी है, राजकुमारी है, इनसे जरा भी कहीं कोई चूक हो, कहीं कोई त्रुटि हो तो नजरअंदाज कर देना प्रभु। अर्थात पार्वती मेरी भक्ति है, इस भक्ति रूप को मैं भगवान को सौंप रहा हूं, इसलिए यदि भक्ति में मेरी कहीं कोई कमी होगी तो आप भगवान हैं, आप सर्वेश्वर हैं। इस भक्ति को मेरी स्वीकार कीजिए, इस भक्ति को आप स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। और वो माता पिता अपनी कन्या का हाथ वर के हाथों में दे करके उस वर से यही अपेक्षा करता है कि इसका हाथ को ऐसे ही मैंने नहीं दिया। और पूरे मंत्रोच्चार के भाव में जब पानी ग्रहण संस्कार, भाई जब पानी डालता है, जल की धार डालता है, कहा कि सदैव ये रिश्ता कभी ना टूटे, ये रिश्ता कभी अलग ना हो। जल की धार बिना अनवरत उस जल की धार को डालता है जब तक वेद मंत्र चलता है। कहा कि रिश्ता अनवरत, भले तुम अब पति के घर जा रही हो बहना, लेकिन इस मायके को, इस भाई को, इस माता पिता को कभी मत भूलना, कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, हियहर से तब सकल सुरेशा, हियहर से तब सकल सुरेशा। इसलिए हमारे समाज में, हमारे परिवार में रिश्तों की बड़ी अहमियत होती है। इसलिए रिश्तों के मूल्यों को हम समझें, अपने मानवीय मूल्यों को समझें, अपने अपने रिश्तों को बचा कर चलें। आज भगवान भोलेनाथ ने कैसा सुंदर इन रिश्तों का निर्वहन किया। जब हाथ को माँ और पिता जब भोलेनाथ को सौंपे ना, तो वो पार्वती सोचती है, मैया तेरे आंचल की मैं हूँ एक गुड़िया रे, मैया तेरे आंचल की मैं हूँ एक गुड़िया रे, तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना है। मैया तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना। और एक पिता की लाडली बेटी होती है, पापा की परियां हमारी बेटियां होती है, और पिता के पक्ष में ज्यादा रहती है। माँ कुछ बोल देना तो बेटी आगे आ जाती है कि पापा को मत कहो। बेटी के बहुत नजदीक रहती हैं, पिता के बहुत नजदीक हमारी बेटियां। उस पिता से पूछती है कन्या
बाबुल तेरी बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे, बाबुल तेरी बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे। रात भर बसेरा है पिता तेरी बगिया की मैं वो चहकती चिड़िया थी, आज ये चिड़िया अपना वो घोंसला छोड़ के जा रही है। रात भर बसेरा है सुबह उड़े जाना है, रात भर बसेरा है सुबह उड़े जाना है। भाई लोग जब रहते हैं उस पाणी ग्रहण के बेला में तो भाइयां बहन को सांत्वना देती है, सांत्वना देते हैं भाई। यादें तेरी बचपन की ऐ बहना हम सबको रुलाएंगी, यादें तेरी बचपन की हम सबको रुलाएंगी, लेकिन फिर भी तेरी डोली को बहना फिर भी तेरी डोली को कांधा तो लगाना है। भाई बहन से गले मिल करके उसको सांत्वना देती कि तेरा घर ये सदैव तेरा ही रहेगा बहना, कभी इसको पराया मत समझना। बाबुल पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाना, उसके आंख से आंसू नहीं तो तुम ये ना समझना कि उसको पीड़ा नहीं, उस पीड़ा को पी करके पिता आज मजबूत कान्हे से तुमको विदा देंगे। बाबुल पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, और ये जीवन का सत्य हर एक बेटी के लिए, हर एक बेटी। दुनिया के 10 तूर यही है, दुनिया के 10 तूर यही है, सारे बंधन सपने जैसे, सारे बंधन सारे बंधन सपने जैसे, दिल गम सह लेता है जैसे, दिल गम सह लेता है जैसे, कोई आंसू रोके कैसे, कोई आंसू रोके कैसे। जब बेटी डोली में बैठे, जब बेटी डोली में बैठे,
बोल भोलेनाथ भगवान की जय। और मैना यही भाव में कहती है कि हे विधाता, स्त्री को तुम जन्म ही क्यों देते हो? लेकिन ये कुदरत का, ये सृष्टि का एक भाव है कि आज सृष्टि संचालित है केवल स्त्री से। एक फूल से एक मोती से बने न कोई हार, हमें बनाया ईश्वर ने एक दूजे का श्रृंगार। दो से शुरू हुआ संसार। इसलिए उस प्रकृति के नियम, प्रकृति से परे हमारे भोलेनाथ, लेकिन प्रकृति में रह करके प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए आज भोलेनाथ एक से दो हुए। शिव और शिवा अर्धनारीश्वर एक ही रूप है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। चाहे शिव हो चाहे गौरी हो, नाम दो है, सीता राम दो हो, कृष्ण राधा दो, लेकिन तत्व एक है। एक से जरूरत पड़ती है तो एक से वो दो हो जाते हैं, जरूरत पड़ती है तो दो से वो एक हो जाते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार एक वैदिक रीति रिवाज से शाखोचार का उच्चारण होता है, और इसी शाखोचार के उच्चारण में सारे वहाँ रिश्ते नाते जो रहते हैं वो वर और वधू को आशीर्वाद देते हैं। एक कनिक टिकान परवा देता है, तहाँ एक भजन गा के बाणी टिकान के गाना गाबो ने टिकान पार्बन भाई। इही धर्म ले धर्म हेगा आगा मोरे भैया, फिर धर्म नहीं तो पावेगा। यही धर्म है धर्म हेगा आगा मोरे भैया, फिर धर्म नहीं तो पावेगा। लागत रे छूटी डारेगा आगा मोरो भैया, फिर धर्म
पार्वती श्रद्धा। जब श्रद्धा और विश्वास जब दोनों जीवन में मिल जाते हैं तो विवेक रूप में स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। और विवेक जब आता है तो जो कुतर्क जो दिमाग में रहता है, संशय रहता है, संदेह रहता है, वही विवेक उसको काट छांट करता है। अर्थात तारकासुर मतलब कुतर्क रूपी तारकासुर का संहार वो विवेक रूप भगवान कार्तिकेय के द्वारा होता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास को अपने जीवन में लाना चाहिए। और जब विवेक आता है तो बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जीवन में विवेक आता है तभी हम राम की कृपा को पा सकते हैं। ये शिव और पार्वती का विवाह का ये सार भाव है कि श्रद्धा और विश्वास जीवन में हो तभी राम हमारे जीवन में आते हैं और रोम रोम में बसते हैं। और राम जब जीवन में आते हैं तो रावण जैसा जो ये वृत्तियां, दशानन जिसको बोलते हैं, 10 प्रकार की वृत्तियां जो हमारे जीवन में रहती है, ये राम रूपी बाण जब चलते हैं तो वो कट छट करके हमारे जीवन से बाहर निकल जाते हैं। और विशुद्ध रूप से ये शरीर केवल और केवल भगवत चरणों में समर्पित होकर के अपने मानवीय मूल्य, पारिवारिक मूल्य और सामाजिक मूल्य की रक्षा करने में वो तत्पर होता है। आप सबको बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। गौतम तहुल खूब सारा थैंक यू। अरे भैया भले गांव डहान लेती ही नेता दे होबे, लेकिन तोरे संग बोले हूँ आप मतलब बहुत बहुत और बोला चीज का बड़ा अच्छा लगता है ना। ये हम और मैके और बेटी जैसे उतरते ना, कबू सकट में कबू तीजा में, वैसने उतरे हैं। और हम भी लाए समय था हमारे पास, क्योंकि अभी और कार्यक्रम में जाना है, खपी सिरदार में है। और मुलई से लगी इसके एकदम अलकरहट टाइप के टाइम दे है गौतम, है ना। तो आप मन के स्नेह दुलाल पा के बड़ा मैं गदगद हूँ। आपके गांव, समाज, परिवार सब बढ़िया समृद्ध रहे। बाल गोपाल बढ़िया दूधे खाए, दूधे अचे, तुहरो घर के कोठी एकदम लबालब भरे। भगवान की कृपा आप सब के ऊपर बनी रहे। और टाइम होते भजन गाबो नहीं, वाणी विराम देबो। टाइम हो गई कोई दिक्कत नहीं है। पानी पिया पिया के कहुआ था। अरे सत्संग में तय चले आबना, सत्संग में तहुला मिला। सत्संग के भाव में आऊँ तभी मिल होगा। अब इसने फेंके डारे ऐसा नहीं, इसने अलवा जलवा कर, अलवा जलवा, अलवा को त्यागे और यहाँ आकर के जलवा में रहे। राम की कृपा जिस पर होती है उसका जलवा ही जलवा होता है ना। इसलिए कहें सत्संग में तय चले आबना, सत्संग में तहुला मिला लेगो। सत्संग में तय चले आबना, सत्संग में तहुला मिला लेगो। सत्संग में तहुला मिला लेगो, सत्संग में तहुला मिला लेगो। सत्संग में तहुला मिला लेगो, सत्संग में तहुला मिला लेगो। हाँ, सत्संग में तय चले आबना, सत्संग में तहुला मिला लेगो। सत्संग में तय चले आबना, सत्संग में तहुला मिला लेगो। सत्संग में तय चले आबना, सत्संग में तहुला मिला लेगो। सत्संग में तय चले आबना, सत्संग में तहुला मिला लेगो। नदिया के कोरे कोर गाँव गली खोरे खोर, नदिया के कोरे कोर गाँव गली खोरे खोर। ये नदिया बांधा रहले तो रास्ता होई ना, और कट्टा कथे रोड अलग होई, रास्ता अलग होई, और पैडगरी अलग होई। अलग अलग दिशा सब पहुँचे हुई यहाँ। बाहर गाँव आए नहीं, आए ना। राधे कैसे देखे हो। नदिया के कोरे कोर गाँव गली खोरे खोर, नदिया के कोरे कोर गाँव गली खोरे खोर। नदिया के कोरे कोर
लकरे धकर आवे कैसे, हाँ लकरे धकर कह आवे ना, सत्संग में तो हुला मिला ले। लकरे धकर चले आवेला, सत्संग में तहुला मिला लेबो। हाँ सत्संग में देह चले आवे ना, सत्संग में तो हुला मिला ले। लकरे धकर चले आवेला, सत्संग में तहुला मिला लेबो। नहीं दिखे रुखवराई, नहीं दिखे गाँव मुला, नहीं दिखे रुखवराई, नहीं दिखे गाँव मोला। नहीं दिखे रुखवराई, नहीं दिखे गाँव मुला। नहीं दिखे रुखवराई, नहीं दिखे गाँव मोला। हाँ नहीं दिखे गाँव मुला, नहीं दिखे गाँव मुला। नहीं दिखे गाँव मोला, नहीं दिखे गाँव मोला। नहीं दिखे का हो, हमला का करना है, खोजते खोजत चले आवे ना, सत्संग में तो हुला मिला ले। खोजते खोजत चले राधे सत्संग में तहुला मिला लेबो। हाँ सत्संग में तह चले आवे ना, सत्संग में तो हुला मिला ले। सत्संग में कहीं चले आवेला, सत्संग में तहुला मिला लेबो। एक बिड़िया माँ 36 पेड़ जाम, एक बिड़िया माँ 36 पेड़ जाम। एक बिड़िया माँ 36 पेड़ जाम। एक बिड़िया माँ 36 पेड़ जाम। वारे मिट्ठू हाँ, बोल रे सुआ तपत करूं। एक बच्ची मिट्ठू को पढ़ा रही थी, वो कह रही थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कहो मिट्ठू हाउ आई अंडर व्हाट यू आर। उसको पोयम सिखा, अब जैसे सीखे लइका तैसे सीखो ही, लेकिन मिट्ठू का सीखो थे बड़े मने, बोल रे सुआ तपत करू सीताराम, बोल रे सुआ। ओ मिट्ठू सीख जथे सीताराम कहे बा, और मन के जिंदगी भर सत्संग करते, तीरथ बरत जाते, भागवत सुनते, रामायण सुनते, राम नाम ला भुला जाते। तो मिट्ठू के भी ते का आदमी बता, धन्य धन्य वह जीव को जो लेत राम के नाम, जो लेत राम के नाम। ते खजती कथे एक पेड़िया माँ 36 पेड़ जाम। एक बिड़िया माँ 36 पेड़ जाम। और मधुबन के सुवाना, मधुबन के सुवाना, बोला थे राम राम सीताराम ले ले, सीताराम ले ले गा भैया, पाए हसमो का सीताराम ले ले। सीताराम ले ले गा भैया, पाए हसमो का सीताराम ले ले। सीताराम ले ले गा भैया, पाए हसमो का सीताराम ले ले। सीताराम ले ले गा भैया, पाए हसमो का सीताराम ले ले। भटकी में बासी और चुटे की मनून, भटकी में बासी चुटे की मनो। वारे अघन पूस के बासी रट रट ले, और चिरपोटी बंगालक चटनी, और फर वाले धनिया, महार महार मम्हागे चटनी, और रौनिया में बैठ और चिभोर चिभोर के खा बड़े बड़े कौरा में। बासी खवैया जाने बासी मजा कते खे, लेकिन जब ले कोरोना बेईमान है ना, बासी खाना भुला गए आदमी ताते तार। हाँ बासी माने भोजन, शरीर के लिए भोजन जरूरी है और जीवन के लिए भजन भी जरूरी है। भोजन और भजन दोनों के तालमेल हो तभी जिंदगी बने चलही। भोजने भोजन में जीवन के पतन हो जाही। एक जति भजन रवि करो। हाँ जय हो। बटकी में बासी और चुटकी मनून, बटकी में बासी चुटे की मनो।
सीताराम ले लेगा भैया पाए हंसमो का सीताराम ले ले सीताराम लेगा भैया पाए हंसों का सीताराम ले सीताराम ले लेगा भैया पाए हंसमो का सीताराम ले ले सीताराम लेगा भैया पाए हंसों का सीताराम ले तो कर ले बेटे रस्त के चिन्हारी ये काया तोर मन के नोहे कर ले मेरा सके चिन्हारी दिखाया तोर मन के नोहे तोर मन के नोहे का तोर मन के नोहे तोर मन के नोहे या तोर मन के नोहे ओए तोर मन के नोहे का तोर मन के नोहे तोर मन के नोहे या तोर मन के नोहे कर ले बेटे रस्त के चिन्हारी ये काया तोर मन कर ले मेरा सके चिन्हारी दिखाया तोर मन के नोहे सत्संग में तह चले आवना सत्संग में तहुला मिला ले गो सत्संग में कहीं चले आना सत्संग में तहुला मिला लेबो सत्संग में तहुला मिला ले गो है सत्संग में तहुला मिला ले गो सत्संग में तहुला मिला लेबो सत्संग में तहुला मिला रे खोजते खोजत चले आवना सत्संग में तहुला मिला ले गो खोजते खोजत चले आना सत्संग में तहुला मिला लेबो सत्संग में तहुला मिला ले गो सत्संग में तहुला मिला ले गो सत्संग में तहुला मिला ले गो सत्संग में तहुला मिला लेबो सत्संग में तहुला मिला लेबो सत्संग में तहुला मिला लेबो सत्संग में तहुला मिला बोले सियावर रामचंद्र की बोले राघवेंद्र सरकार की नमः पार्वते पते हर हर छेरी छेरा छेर